हाँ भैया, हो गया था। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 अपना हो चुका था। ऐसे बहुत सारे बच्चे बता रहे। 8 हो गया था, पक्का हो गया था। हाँ मुझे तो भैया, हो 8 वाला गया था। हाँ क्वेश्चन, भैया, 8 ही वाला भैया। क्वेश्चन है, थ्री क्वेश्चन। मैं 8 नंबर का क्वेश्चन एक बार वापस से डबल बता रहा हूँ, सब बच्चों की भलाई के लिए। ठीक है, जो बच्चे पिछले क्लास में एब्सेंट थे उनके लिए एक बार क्वेश्चन नंबर 8 वापस बता रहा हूँ। इधर देखो, अपने पास दिया है 3 1/4 बच्चों। अपने पास में दिया है 6 1/4 प्लस दिया है बॉक्स इज इक्वल टू दिया है 10 1/10। अब बच्चों, सबसे पहली चीज, ठीक है, जो मैं चाहता हूँ कि तुम बच्चे सीख लो, तुम हमेशा अपने इस चीज को ध्यान रखना कि कोई भी मिक्स फ्रैक्शन तुम्हारे पास में आ जाए, तुम्हारे पास में अगर 2 1/3 आ जाए, तो उसको अपन तोड़ के एडिशन में लिख सकते हैं, 2 + 1/3 लिख सकते हैं। पक्की बात, ध्यान रहेगा क्या सब बच्चों को? और बेटा, 2 + 1/3 में टू के नीचे कुछ नहीं, तो अपन उसको 2/1 +1/3 लिख सकते हैं। क्या बच्चों, तुम ये बात समझ पा रहे हो? मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कोई भी मिक्स फ्रैक्शन आ जाए, हमारे पास मान लो चाहे 6 3/7 ही क्यों ना आ जाए, ठीक है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? हम उसको तोड़ सकते हैं। चलिए जी, किस में तोड़ सकते हैं हम उसको? मल्टीप्लीकेशन की डिवीजन, प्लस में तोड़ सकते हैं, एडिशन में तोड़ सकते हैं। और 6 के नीचे कुछ नहीं तो उसको अपन 1 लिख सकते हैं। पक्की बात, क्या सारे बच्चों को आज से हमेशा मरते दम तक ये बात ध्यान रहेगी? पक्का, खोपड़ी में फिट हो जाएगा ये। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन को देखो, ऊपर क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में 3 1/4 है क्या? मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, सारे बच्चे ध्यान से देखो। 3 1/4 है, मैं उसको 3 + 1/4 लिख रहा हूँ। मैं उसको 3 + 1/4 लिख रहा हूँ। सब बच्चों ने ध्यान देना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद 6 1/4 है, मैं उसको 6 + 1/4 लिख रहा हूँ। उसके बाद बॉक्स है, मैंने बॉक्स को तो बॉक्स ही लिख दिया। और मैंने 10 1/10 को लिखा, 10 + 1/10। इतनी बात समझ आ रही है बच्चों तुम्हें? चेक करो कि तुम्हारे भेजा इतना सब कुछ प्रोसेस कर पा रहा है तुम्हारा भेजा? पक्का। अब ध्यान से सुनो, अब सादे सादे नंबर को ऐड कर दो। 3 और 6 कितना होता है बेटा? 9। और हमारे पास क्या 1/4 +1/4 हो रहा है? क्या हम सब बच्चों ने स्कूल में पढ़ के टू रखा है? अपॉन फोर जब सेम सेम डिनोमिनेटर रहा, बहुत बढ़िया, जब सेम सेम डिनोमिनेटर रहा तो 1 + 1/4 कर देना, यानी 2/4 हो जाएगा, 2/4। और बच्चों, 2 और 4 दोनों के दोनों किसके टेबल में आते हैं? 2 और 4। 2 और 4 दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में 2 कब आता है? 1 का। और 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 का। टू। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन को छोटा कर देना, रिड्यूस कर देना। तो अपने पास में मैंने वो लिखा 1/2। बात समझ आई कि तुमको? 1/2 बात समझ आई कि सब बच्चों को? ध्यान से सुनो सारे बच्चे। इज इक्वल टू, अपने पास में उधर, अरे अपने पास में बॉक्स भी तो बचा है, बॉक्स इज इक्वल टू 10 + 1/10। सब बच्चे ध्यान से सुनो, सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। अपने को बॉक्स की वैल्यू ढूंढनी, बॉक्स की। तो अपने को क्या करना पड़ता है जब भी बॉक्स की वैल्यू ढूंढनी रहती है ना? तो ये जो इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू साइन जो है, इज इक्वल टू साइन, इसके जो साइड में बॉक्स है, बॉक्स कौन से साइड में? लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में? लेफ्ट में कि राइट में? अपना हैंड देखो ना, लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में? बॉक्स कौन से साइड में? राइट। लेफ्ट साइड में, लेफ्ट लेफ्ट। साइड। ये वाली लेफ्ट साइड है ना, और वो वाली राइट साइड है ना? ये बॉक्स कौन से साइड में है? लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में बॉक्स जो साइड में है, वो साइड के बाकी सभी जनों को उठा के फेंक देना दूसरे तरफ। बॉक्स जिस साइड में है उस साइड के सभी को उठा के फेंक देना दूसरे तरफ। 9 को फेंक देना उधर, और हाफ को फेंक देना उधर। मैंने क्या बोला? 9 को फेंक देना उधर। उधर मतलब किधर? उधर जिधर 10 लिखा है ना, 10, उधर 9 को फेंक देना। और 9 जब जाता है तो अपनी साइनेज बदल लेता है। 9 जब जाता है अपनी साइन ही बदल लेता है। और उधर और एक लिखा हुआ है, क्या उधर 1/10 भी लिखा हुआ है, तो अपना प्लस का 1/2 जब उधर जाएगा ना बच्चों, तो उधर हो जाएगा माइनस का 1/2। बात समझ आ रही है? भेजे में जा रही है, दिमाग में बैठ रही है? पक्की बात? अच्छे से सुन रहे हो तुम सब बच्चे? पक्का? ठीक है, ऐसे कुछ हो जाता है। अब सारे बच्चों को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, सब बच्चे बड़े अच्छे से ध्यान दो। सारे बच्चे एकदम अच्छे से ध्यान दो। अपना माइक ऑफ रखो, उत्कर्ष जी, नींद में से उठ जाओ। उत्कर्ष जी, जल्दी से, और कैमरा ऑन करके बैठ जाओ सभी बच्चे। देवस्या, पीयूष, राघव, सानवी जी, जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करके बैठ जाओ। 10 - 9 कितना होता है? 1 होता है, 1। 1 + 1/10 - 1/2 ऐसा बचा अपने पास में बॉक्स का वैल्यू। मैंने तुम बच्चों को क्या सिखाया है? मैंने तुम बच्चों को सिखाया है पहले पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड कर लेने चाहिए। पहले जो 1/10 है ना, उसको 1 + 1/10 ऐड कर लेना चाहिए। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 10 जा 10, +1 1 जा, और नीचे स्माइली स्माइली, 1 10 जा 10, और माइनस में 1/2 बैठा है। 10 + 1 11/10, -1/2, वापस क्रॉस क्रॉस स्माइली, 11 2 जा
22 माइनस 10 वन जा अपॉन 10 टू जा 20, 22 माइनस 10 12 अपॉन 20। बेटा 12 और 20 दोनों किसके टेबल में आते हैं? सोचो अच्छे से। चरिया, सोचो चरिया। 12 और टू के 20 किसके टेबल में? और सोचो। बाकी क्यों बोल रहे हो? चरिया को फोर पूछा है तो वो बोल। फोर 4 के टेबल में आते हैं चरिया। 12 कब आता है? फोर 4 3 जा। और 20 कब आता है? फाइव 5 जा। तो 4 और 4 कट गया, आंसर कितना बचा? 3/5। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये बड़ा ही डेंजर क्वेश्चन है। तुम बच्चों के लेवल पर, तुम अभी नन्हे नन्हे बच्चे हो, और क्वेश्चन नंबर 8 तुम बच्चों की लेवल पर बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है। तो अगर तुम्हें वो नहीं भी आया तो ठीक है, पर आगे से आना चाहिए। आई सपोज कि सारे बच्चों को समझ आ रहा है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है ऑनलाइन वालों? पक्का? तो इसमें आगे बढ़ूंगा। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन तुम करते हो, ट्राई करते हो क्या? तुमको ये क्वेश्चन लिख के लेना है, तुम्हें नोट डाउन करना है कि ये क्वेश्चन। एक काम करो, तो हाँ तुमने लिखा भी होगा तो भी डबल लिख लो, मैंने आज और अच्छे से लिखा है। तो तुम क्वेश्चन नंबर 8 है ना, मैं जूम कर रहा हूँ, सारे बच्चे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो इसको। पहले मैं इतना जूम किया हूँ, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे का लिखते हैं। सारे बच्चे जल्दी से नोट डाउन करना स्टार्ट करें इस क्वेश्चन। एक खतरी क्वेश्चन एकदम। राम, जल्दी से लिख लो इसको। सर मुझे समझा नहीं है वो थ्री अपॉन थ्री वाला 3/4 वाला हाँ सर वाला। रुको रुको, मैं और थोड़ा शॉर्टकट टेक्निक बताता हूँ। सेम क्वेश्चन को एक अनदर मेथड से समझाता हूँ। आप ऐसे करो विधि, आप पहले लिख लो ये पूरा, मैं वापस से दोबारा समझा के देता हूँ। भैया मुझे भी नहीं समझा कोई बात नहीं, वापस। ये टफ है बेटा। आप अभी जो बच्चे जस्ट फोर्थ में से फिफ्थ में आए हो, कुछ बच्चे तो जस्ट फोर्थ में गए, फोर्थ प्रोडिजी वाले, और जो फिफ्थ में से सिक्स्थ में गए, सभी बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अच्छा ही टफ क्वेश्चन है। सर मुझे भी नहीं आया है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लिख लो, मैं समझा के। आप लिख लो, सभी बच्चे लिख लो जल्दी से। अभी मैं आपको 5 मिनट में एकदम परफेक्ट कर दूंगा ऐसे क्वेश्चन में, 5 मिनट में, 5 10 मिनट में। आप जल्दी से लिख लो इतना। प्लीज सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो, अभी मैं रिमूव करने वाला हूँ क्लास में से। सर क्या बाबू थोड़ा जल्दी आना, गारिज चल रहे देख क्या। सर क्या लिखना है मेरा नाम लिखना है 5 बार, संकल्प भैया की जय। ये सॉल्यूशन लिखना है जी, ये सॉल्यूशन लिखना है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा नंबर 1। जिनका हो गया वो अनाउंस ना करे, वो शांत बैठे रहे। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 8 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने ब्लू कलर में लिखा है। फिर मैंने दो बॉक्स में कुछ समझाया कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम एडिशन में तोड़ सकते हैं, कोई भी मिक्स फ्रैक्शन। ये एक टेक्निक है। लेकिन फिर भी अगर ये टेक्निक बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आई, तो मैं एक दूसरी टेक्निक सिखाता हूँ, एलसीएम वाली। वो थोड़ी इजी है। ठीक है, मैं उससे समझाता हूँ। थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन वो तुमको आ जाएगा, फिर तुम एकदम होशियार बन जाओ। ओके, भार्गवी जल्दी लिखो। ये पूरा लिख लो, फिर मैं नीचे कर रहा हूँ बोर्ड को। ये लिख लो पहले, फिर मैं नीचे कर रहा हूँ बोर्ड को। और राघव और सानवी, आप दोनों बच्चे कैमरा ऑन करके बैठ जाओ। नीचे ले लूँ क्या अभी? ये थोड़ा खतरी क्वेश्चन है, घबराने का नहीं, टेंशन नॉट। ठीक है, ऑल इज वेल बोलते रहने का। ये क्वेश्चन की लेवल 7th स्टैंडर्ड पर है, 7th स्टैंडर्ड की लेवल है इस क्वेश्चन की। और भैया डू नॉट वरी। सिखाया है स्कूल में सिखाया है? आपको आ जाता है भार्गवी ये क्वेश्चन? हाँ आता है लेकिन भैया थोड़ा थोड़ा ना समझ में नहीं आता थोड़ा थोड़ा ओके, वो बचपन में गलती कर दी थी ना, उसके वजह से नहीं समझ आता है।
हाँ आगे चले, नीचे ले रहा हूँ थोड़ा सा, नीचे का लिख लो सारे बच्चे। अरे क्या हो गया? भैया क्या है ये? ये नीचे वाला सॉल्यूशन है जी, इसी क्वेश्चन का नीचे वाला सॉल्यूशन है ये। मैं अब तुम बच्चों को पहले यही वाले क्वेश्चन में परफेक्ट बनाऊंगा, फिर ही हम आगे जाएंगे। इतना परफेक्ट बनाऊंगा तुम में से हर एक बच्चे को आना चालू हो जाएगा, उसके बाद हम आगे जाएंगे। भैया मेरा हो गया। वेरी गुड। सर, बोलिए। सर आप एक बार ऊपर वाला सॉल्यूशन दिखा सकते हैं क्या? मेरा थोड़ा पार्ट बचा है। रुक जाओ, पहले इतना सब लोग लिख लेने दो, फिर वापस आओ। ठीक है सर। चलो सब बच्चों ने लिख लिया नीचे वाला, अभी हाँ ऊपर वाला ट्राई करिए। भैया, नहीं भैया, दो मिनट। क्वेश्चन थोड़ा खतरी है, कोई भी बच्चा टेंशन ना ले, अभी मैं तुमको शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ। ट्रिक सिखाने के बाद में तुम सब बच्चों को आना चालू हो जाएगा। एलसीएम आता है तुम बच्चों को लेते? हाँ एलसीएम, भैया। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ भैया आता है। कुछ आधे बच्चों को आता है और ज्यादातर बच्चों को नहीं आता है। तो पहले मैं एलसीएम सिखाऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भैया एलसीएम में एचसीएफ कब एलसीएम जिसका सिखाने वाले परफेक्ट, हो? जल्दी बार कभी, अभी कुछ दिनों में मैं भी निरमा खा लूंगा उसके बाद में। बतायो उन्हें सत्तर से कोई होता है। भैया हो गया। मैम, भार्गवी जी, कृपया अपना माइक ऑफ ठेवत जा। भार्गवी, आज तुम्हारे उधर गारे पड़े क्या? लासुर में तो गारे पड़े, डायरेक्ट गारे। ईशान भैया को खेला गारे? हमारे इधर। मस्त था। मैंने तो आज जीवन में पहली बार देखे गारे, लासुर में। लासुर में पहली बार देखे, बाहर देखे मैंने गंगापुर में, आंखों भैया, के सामने नहीं, सुना था। भैया, बोलो जी। भैया हमारे इधर भी गा रहे हैं। भैया हम हम्म। इधर उसे खाते हैं। हाँ, पहले बारिश के गारे मतलब आगे के भी बारिश के गारे खाते हैं, वो बहुत बहुत प्योर होते हैं, उससे क्योर हो जाता है बहुत कुछ। हम, मेरे भी मम्मी पापा बोले, मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हो रहा था, पर मम्मी पापा बोले नहीं अच्छा रहता है। चलो अभी देखो, फिलहाल सारे बच्चे रोड पे के उठा के नहीं खाना, बस हाथ में पकड़ के खाना। हाँ अभी सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो। एक बार की बात है, जंगल में तीन बच्चे घूमने गए, कृष्णकांत, अद्वैत, श्री। और तीनों जन जंगल में घूमते घूमते भटक गए, तीनों जन रोने लगे। ठीक है, फिर तीनों जनों को समझ आया कि अगर उनको जंगल में से बच के निकलना है तो उन तीनों को एक होना पड़ेगा। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, तुमने कहानी सुनी है? एक बूढ़े अंकल जी थे, हाँ एक अंकल भैया। जी थे,
जब वो बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने दो बच्चों को बुलाया। जब वो अंकल जी को लगा कि अपना टाइम अभी आ चुका है, अपना टाइम आ चुका है मतलब अपने इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर हो गए, ऐसा जब उनको लगा और हम उनको लगा कि मरने अपना वाले टाइम हैं। अभी आ चुका है, हाँ जब वो मरने वाले तो उन्होंने अपने दोनों बच्चों को बुलाया और दोनों बच्चों के हाथ में एक एक काठी दी। दोनों बच्चों को बोला इस काठी को तोड़ के बताओ। दोनों बच्चों ने खट से तोड़ दी। दोनों भी बच्चों ने यूं नहीं तोड़ दी, होते ऐसी हैं। तोड़ दी वो काठी। लेकिन फिर वो अंकल जी ने काठियों का एक पूरा बंडल अपने बच्चों के हाथ में दिया, रस्सी बांध के, और बोला इसको तोड़ के बताओ। तो बच्चों ने इतनी सारी काठियां ली थी हाथ में, तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, टूट ही नहीं रही। फिर अंकल जी ने बोला इस बंडल में से एक काठी अलग निकालो और टूटती है क्या देखो। तो उन्होंने एक काठी अलग निकाली, तोड़ दी। तो अंकल जी ने उनको बोला कि देखो अभी कुछ दिनों बाद मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। क्यों नहीं रहूंगा? क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोअर हो गए, इसलिए मैं ऊपर चल जाऊंगा। ठीक है, इसीलिए तुम दोनों बच्चे शाने शाने रहना और एक साथ रहना, कभी भी एक दूसरे को लाड प्यार करना, एक दूसरे का देखभाल करना, क्योंकि तुम दोनों में से कोई भी अकेला हो गया तो वो अकेला टिक पाएगा नहीं। लेकिन दोनों जन साथ में रहे तो टिक जाओगे। तो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एक साथ रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे। देखो, तो ऐसे ही कृष्णा, अद्वैत और कौन था बोले बोला श्री, तीनों जन जंगल में भटक गए। 5, 4 और 3 जंगल में भटक गए, तीनों जन रोने लग गए। तो अपने को अब तीनों जनों को एक करना है, मतलब इन तीनों को मिला के एक सुपर हीरो बनाने का है। तो अभी अपन 5, 4 और 3 का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं मतलब हम सोचते हैं कि इन सबके टेबल में सेम सेम क्या आता है। चरिया, क्या तुझे टेबल लर्न है? 5 का लर्न है। 5 के टेबल मन के मन में बोलते जा और सोच कि ऐसा कौन सा नंबर 5 के टेबल में आता है जो 4 के भी टेबल में आता है। 20। बहुत ही बढ़िया, 5 के टेबल में 20 आता है, 4 के भी टेबल में 20 आता है। तो 5 और 4 का तो जम गए। 5 और 4 बोले हम दोनों 20 से खुश हैं। अब चल 20 का टेबल बोलते जा और सोच 3 के टेबल में आने वाला ऐसा कौन सा नंबर है, या 20 के टेबल में आने वाला ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 के भी टेबल में आता है। 20 के टेबल में आने वाला ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 के भी टेबल में आता है। 20 का टेबल बोलना है ना, 20 का टेबल बोलना है। 21 जा 20, 60। 22 जा 40, 23 जा 60, 60 आता है 3 के टेबल में। 60। पक्का? हाँ। तो 5, 4 और 3 का एलसीएम है 60, 60। क्या है? 60। अब इन तीनों को तो समझ गया, किसको किसको, कृष्णा को, अद्वैत को, श्री को। इतना तो समझ गया कि ये तीनों की तीनों 60 बन सकते हैं। तीनों की तीनों क्या बन सकते हैं? 60 बन सकते हैं। लेकिन तीनों को अलग अलग थोड़ी, मतलब तीनों बच्चों को मैंने समझाया कि देखो भाई ट्यूशन के पेपर में तुम तीनों भी बच्चे 60 मार्क ला सकते हो, 60। लेकिन तुम में से किसी बच्चे को ज्यादा मेहनत लगेगी, तुम में से किसी बच्चे को कम मेहनत लगेगी। मैंने 5 को बोला, 5 को, कृष्णा को, कृष्णा बहुत होशियार था। ठीक है, मैंने कृष्णा को बोला कि तुझे बेटा 60 बनना है, 60। तो तुझे मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, तुझे कितने दिन के पेपर में 60 मार्क आ जाएंगे, तुझे कितने दिन स्टडी करने पड़ेगी। तो कृष्णा बोला भैया 5 को 4 से करेंगे 60 जो भैया। है, हाँ नहीं 5 को भैया अपन 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से, क्योंकि 12 5 से 60 होता है ना। तो कृष्णा बोला भैया मैं तो 12 दिन स्टडी करूंगा तो मेरे आराम से 60 मार्क आ जाएंगे ट्यूशन के पेपर में। 100 में से डायरेक्ट 60 मार्क आ जाएंगे। ट्यूशन का पेपर हार्ड होता है, तुम सबको मालूम है। तुमने देखा चाबी कितना डेंजर हो गया था एकदम। ठीक है, आइस नहीं रहा था। ठीक है। भैया भैया आपकी आवाज नहीं आ रही सब है। शांत, गारवी बताएंगे, गारवी। क्या मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन बच्चों? बाकी क्या ऑनलाइन बच्चों अभी मेरी आ आवाज रही आ है रही है? भैया। हाँ भैया आ रही है। हाँ भैया पहले नहीं ओके आ रही ओके, है। थोड़ा बहुत सम लिटिल बिट नेट डिस्टरबेंस जी। 15 खतरनाक। 15 4 जा किया तो 60 60 होगा। टेबल लर्न रहना चाहिए भैया। जिस बच्चे के टेबल लर्न नहीं है उसका गेम खल्लास। जिसको टेबल नहीं आते वो ये एलसीएम वेलसीएम सॉल्व कर पाएगा क्या? सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसका गेम ओवर हो जाएगा। तो 15 4 जा 60, ये बात समझ आनी चाहिए। और अब बात आई श्री बाबू पे। श्री को पूछा कि आपको ट्यूशन के पेपर में 100 में से 60 मार्क लाने को कितने दिन की ट्रेनिंग लगेगी? 20।
3 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ? 3 को 20 से 20। मल्टीप्लाई करेंगे, 20 की जगह। तो श्री बोला कि कृष्णा तो 12 दिन में ही 60 मार्क ला सकता है, लेकिन मुझे तो 20 डेज तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके मैं मार्क ला पाऊंगा। मिष्टी, अपना माइक ऑफ रखो। भार्गवी, माइक ऑफ रखना, नहीं तो इसके बाद मैं रिमूव कर दूंगा क्लास में से। सब बच्चों ने माइक ऑफ रखना। देखिए, तो बच्चों, अपने को अलग अलग नंबर को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अलग अलग नंबर्स को, 5 को, 4 को, 3 को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। 5 को 12 से करना पड़ रहा है, 4 को 15 से करना पड़ रहा है, 3 को 20 से करना पड़ रहा है, ताकि वो सभी एक ही नंबर बन जाए, ताकि वो सभी के सभी 60 बन जाए। क्या बन जाए? 60 बन जाए। तो बच्चों, अगर मैंने तुम्हारे सामने एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया, 1/5 प्लस 1/4 माइनस 1/3, तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम थोड़ा जल्दी सॉल्व करते हैं बाय एलसीएम मेथड। बाय एलसीएम मेथड। भैया, व्हाट इज दिस एलसीएम मेथड? तो बेटा, इन दिस एलसीएम मेथड वी घूर घूर के देखेंगे द थ्री डिनोमिनेटर्स। हम घूर घूर के देखते हैं उन थ्री डिनोमिनेटर्स को। वी केयरफुली ऑब्जर्व दोस थ्री डिनोमिनेटर्स एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉमन मल्टीपल अमंग देम। हम ढूंढने की कोशिश करते कि 5 के टेबल में, 4 के टेबल में और 3 के टेबल में सेम सेम क्या है। तो आराम से करने का, घबराने का नहीं। 60। पहले 5 और 4 को देखने का। 5 और 4 के टेबल में क्या बोला? 20। 20। फिर जो उन दोनों का आ गया 20, उन दोनों का आ गया ना 20, उसको और 3 को देखना। 20 और 3 का 60। अब सबको 60 बनाना, सबको 60। 5 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ जी? 5 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ? 12। 12। 4 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ? 15। 15। और 3 को 60 बनाने के लिए 20। 20। 20। बात समझ आ रही है क्या? और जिससे नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या ये मेरे पापा का क्वेश्चन है कि जो मैं कुछ भी मन से कर लूंगा? ये मेरा तो मैथ्स के क्वेश्चन में नहीं। मैंने ऐसे मन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसे मन से मल्टीप्लाई किया तो नहीं चलता। अपने मन का कुछ भी कर दिया तो नहीं चलता। टीचर ने तुमको बोला था, स्कूल में था, इफ राहुल गोज टू market to buy 50 watermelon and if cost of 4 watermelon is 15 rupees, then find cost of 50 watermelon। और तुमने आंसर लिख दिया 94। टीचर ने बोला तूने 94 कैसे लिखा? तुमने बोला आईपीएल में इतने रन किए थे एक प्लेयर ने। तुम ऐसे कुछ भी आंसर लिख दोगे कोई भी क्वेश्चन को, तो टीचर तुमको बदड़ के निकालेगा ना, दाना दंडोले देंगे ना। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन में कुछ भी लिखा तो नहीं चलता, अपने को थोड़ा सा सोचना है। और ऐसा मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 15, मल्टीप्लाई बाय 20, ये नीले नीले सर्कल देख रहे हो, ऐसा कुछ भी मन से किया तो नहीं चलता। अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ऊपर भी करना पड़ता है। नीचे 12 से किया तो ऊपर भी 12 से करना पड़ता है। नीचे 15 से किया तो ऊपर भी 15 से करना पड़ता है। नीचे 20 से किया तो ऊपर भी 20 से करना पड़ता है। नीचे चर्या से किया तो ऊपर भी चर्या से करना पड़ता है। नीचे गारे से किया तो ऊपर भी गारे से करना पड़ता है। नीचे जिससे किया ऊपर उससे करना पड़ता है। ध्यान रहेगा क्या मेरी बात? पक्की बात? पहले इन दोनों के बीच में प्लस था तो यहाँ पे प्लस ही रखो, इन दोनों के बीच में माइनस था तो यहाँ पे माइनस रखो। अब सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे, ओमकार बिरुटे भी पूरा ध्यान बोर्ड पर देगा। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 112 जा 1 का टेबल, बहुत हार्ड टेबल। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 12 जा 12। और उसके बाद में बच्चों मुझे बताओ 5 12 जा नीचे कितना आ जाएगा? 60। 60। उसके बाद बच्चों मुझे मेरी मदद करो, 115 जा कितना हो जाएगा? 115 जा 15। 15। और 4 जा नीचे 60। जब 60। नीचे 60, 60। नीचे 60 तो बनने वाला है, नीचे क्यों सोचना? नीचे डबल क्यों सोचना? नीचे तो 60 ही बनने वाला है। हमने इसलिए तो उसको मल्टीप्लाई किया। उसको 120 जा 20 20। और 320 जा 320 जा 60। 16। बच्चों क्या सबके नीचे 60 60 60 आया? तो हम क्या करेंगे, हम एक ही बार 60 लिखेंगे और हम लिखेंगे 12 प्लस 15 माइनस 20। पहले एडिशन करना। सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में हमने सीखा था ना पिछली क्लास में, पहले क्या करना? एडिशन करना। 12 प्लस 15 मन में करो, सारे बच्चे अपने 20। खोपड़ी में करो। 12 27। प्लस 15 27। 27। और 27 आ गया। 27 उसमें से माइनस करना है 20 को, तो हो गया 7 अपॉन 7 अपॉन 60। ये जो 60। क्वेश्चन था ना, हाँ जी, ये जो क्वेश्चन था ना 1/5 प्लस 1/4 माइनस 1/3, ये जो क्वेश्चन था ना, इसका हमने आंसर जल्द से जल्द निकाल दिया, शॉर्टेस्ट फॉर्म में निकाल दिया, 7/60। प्लीज ध्यान से सुनो सारे बच्चों, हमने इस क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द, फटाफट से फटाफट, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल दिया, वो है 7/60। अब तुम सारे बच्चे ये वाली मेथड
छाप लो, जल्दी से नोटबुक में भैया लिख लो ये पूरा क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन। ये भैया प्रॉब्लम और इसका सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो। बोलो भैया उत्तर फुल से। स्क्रीन नहीं दिख रही। कैसे नहीं दिख रही जी? आपने कुछ तो घोटाला कर दिया उत्कर्ष जी। आप एक बार जूम मीटिंग लीव नहीं दिख करिए, रही। भैया 30 मेरे को सेकेंड्स दिख। आराम करिए और वापस ज्वाइन भैया करिए। मुझे भी फुल भैया मुझे भी फुल स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ भैया राम, मेरे को आप भी, भैया जिनको भी वो फुल एलसीएम स्क्रीन वाला नहीं दिख मेथड नहीं रही दिख वो रहा है, बच्चे, ये भी फुल चुप स्क्रीन चुप चुप नहीं देख रही। चुप। सारे बच्चे जिनको फुल स्क्रीन नहीं दिख रही वो मीटिंग एक बार लीव करो, 15 सेकेंड बाहर रुको और वापस से ज्वाइन करो। जल्दी से लिख के ले लो। भैया आपने जूम करके रखा है, वो एलसीएम वाला नहीं दिख रहा है। हाँ अरे अच्छा, वो वाला नहीं करना है भाई, जो जो अभी बोर्ड पे दिख रहा है वही वाला भैया करना। हाँ भैया ठीक है, जितना जितना तुम्हें लिखना है ना फुल स्क्रीन पे उतना ही भैया जितना तुम्हें लिखना है भैया मैंने मेरा उतना ही हो लिखना है। गया। भैया भार्गवी अब भैया जल्दी से करके पेड़े खा के आओ बेटा, 5 रुपए की कुल्फी खा के आओ, जाओ। भैया हाँ जी बोलो। भैया मुझे वो 1 × 12 वो आपने क्यों लिखा है वो नहीं समझा। 1 × 12 किधर लिखा है जी मैंने? वो वो वाली लाइन वो नीचे वो ऊपर, पूरा तीन। हाँ 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 ऊपर ऊपर मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि हम जब नीचे करते हैं तो ऊपर करना पड़ता है, ये रूल है, ये नियम है। ठीक है, अगर मैं एक फ्रैक्शन को नीचे छेड़ूंगा तो ऊपर भी छेड़ना पड़ता है। अगर एक फ्रैक्शन को मैं नीचे उत्कर्ष से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी उत्कर्ष से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मैं नीचे हॉर्स राइडिंग कराऊंगा तो ऊपर न्यूमरेटर को भी हॉर्स राइडिंग करानी पड़ेगी। फ्रैक्शन को मैं नीचे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा, रूल है। अभी भी ठीक है, नहीं। फ्रैक्शन को नीचे जो भी करेंगे वही उस फ्रैक्शन को ऊपर भी करना पड़ता है। ओके, ठीक है, जल्दी से लिख लो सब बच्चे। अरे अभी भी नहीं दिख रहा है फिर। हाँ फुल स्क्रीन नहीं, जितना मैंने स्क्रीन पे दिया है उतना ही नोट डाउन करना है, जितनी स्क्रीन दिख रही है उतना ही नोट डाउन करना है। जल्दी से नोट डाउन कर लो फटाफट। भैया वो जो आपने एलसीएम किया था ना वो समझ में नहीं आया। नॉर्मल मेथड समझ था, पर वो आपने जो किया वो समझ में नहीं आया। 1 मिनट रुकना बच्चों। भैया वो आपने जो एलसीएम किया वो समझ में नहीं आया। नॉर्मल मेथड समझ था, पर आपने जो किया वो समझ में नहीं। नहीं बेटा, ये एलसीएम वाली मेथड है ना सानवी, ये न्यू न्यू है तो शुरू में ऐसे लगता है कि भैया ये क्या है, ये कितना अजीब है, ऐसे क्यों करना। ठीक है, नॉर्मल वाली मेथड है ना वो बहुत लॉन्ग कट है, मैं आपको सेम क्वेश्चन नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व करके बताता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला भैया है। वो वाली मेथड एलसीएम की वो शॉर्ट वाली भार्गवी, भी है ना। भार्गवी आप वो माइक मुझे म्यूट रखो। दोनों मेथड भार्गवी, अभी। मिष्टी, मिष्टी माइक म्यूट रखना, जब मैं एक बच्चे से बात करता हूँ तब माइक म्यूट रखना, मुझे एक बच्चे का आंसर प्लीज देने दिया करो प्लीज। मैं एक बच्चे का आंसर दे दूं उसके बाद आप माइक अनम्यूट करके पूछा करो। ठीक है, हैंड रेज करना, जब भी पूछना है हैंड रेज करके रखना, रिएक्शन वाला। ठीक है, रिएक्शन रिएक्शन वाला, अपना खुद का हैंड रेज रखोगे तो बहुत दर्द होने लग जाएगा हाथ। सुनो, तो सानवी ताई अपन, मैं ये सेम क्वेश्चन आपको नॉर्मल वाले मेथड से भी बताता हूँ। तो नॉर्मल वाली जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड है ना वो बहुत लंबी चली जाती है, उसमें अपने को फ्रैक्शन को छोटा छोटा भी करना पड़ता है बाद में, तो बहुत टेंशन हो जाता है, मैं आपको करके बताता हूँ फिर आपको दिखेगा। और ये एलसीएम वाली मेथड हम न्यू न्यू सीख रहे हैं ना, जैसे बहुत बचपन में जब हम 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीख रहे थे, 3 डिजिट वाला, तो शुरू में लगता था कि ये बहुत हार्ड होगा, धीरे धीरे लगने लगता है कि ये तो आने लग रहा है अपने को, है ना, फिर धीरे धीरे आ जाता है। तो नॉर्मल शुरू, वाली जो मेथड है, वो जो नॉर्मल वाली मेथड है ना, जो नॉर्मल एलसीएम में करते वो आती है।
अपने वाले में नहीं, आपके वाले में नहीं समझ। वो जो ऐसे खप्पे खप्पे गिराते हैं वो वाली, ऐसे बॉक्सेस बॉक्सेस गिराते हैं और एलसीएम निकालते हैं। हाँ, वो वाली आती अच्छा, है बहुत अच्छे से। वो आपने जो की वो नहीं समझ में। वो मैंने बस ओरली करने की कोशिश की, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि एलसीएम क्या होता है। जैसे सानवी ये आप देखो, मैं आपको दो नंबर बताता हूँ, ठीक है, आप दिमाग में सोचना। एक नंबर है 6 है, और दूसरा नंबर है 4। अभी 6 और 4 मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप क्या सोचते हो? जैसे आप बोलते हो कि भैया मुझे ऐसे आता है, देखो बोर्ड के कॉर्नर में मैं लिख रहा हूँ 6 और 4, ऐसे वाला आता है ना आपको। तो पहले अपन 6 और 4 को 2 लिखेंगे यहाँ पे, फिर 6 को 3 लिखेंगे, 4 को 2 लिखेंगे, फिर वापस 3 लिखेंगे, 1 और 2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 1 और 1 लिखेंगे, और फिर अपने पास ये 2 3 2 आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे वाला आपको आता है ना? अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप ऐसे इमेजिन करो, 6 और 4 मैंने बोला है ना, तो अपने माइंड में सोचना 6 का टेबल बोलना, 6 1 जा 6, और चेक करना क्या 4 भी 6 के टेबल में आता है। ऐसा कौन सा 6 का टेबल बोलना, आप ध्यान से सुनो पहले, 6 का टेबल बोलना, और 6 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 के भी टेबल में आता है। 6 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 के भी टेबल में आता है। तो 6 1 जा 6, क्या 4 के टेबल में 6 आता है? नहीं भैया आता है। 12। फिर 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, क्या 4 के टेबल में 12 आता है? हाँ। आता है। तो 12 भी एलसीएम हो गया। ठीक है, और देखो अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं सानवी ताई, ये 2 3 जा क्या होगा 6, और 6 2 जा 12, ऐसे ही करेंगे ना, 2 × 3 × 2, हाँ। है ना? तो वो कितना हो जाएगा, वो 12 भी हो जाएगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है कि दो नंबर है, या 3 नंबर है, या बहुत सारे नंबर है, तो उन सभी के टेबल में कॉमन नंबर कौन आता है, सेम सेम वाला नंबर कौन आता है, इसका मतलब होता है एलसीएम। ठीक है। हाँ समझ। मैं और थोड़ा अच्छे से, मैं थोड़ा और, अभी तो मैंने इजी लेवल वाले क्वेश्चन लिए, थोड़ा धीरे धीरे डेंजर वाले दूंगा। पर फिलहाल क्या सब बच्चों ने ये वाला लिख लिया? ठीक है, सबने लिख लिया। ठीक है। अच्छा, अभी अगला डाउट एक लूंगा मैं, स्वरा था ही, आप पूछो अभी, स्वरा बराबर। अहिर राव। हाँ, बाकी बच्चे माइक म्यूट रखेंगे अपना, बिल्कुल माइक म्यूट रखेंगे बाकी बच्चे, स्वरा बोलेगी सिर्फ। बोलो जी। भैया जो आपने 1/5 प्लस 1/4 माइनस 1/3 लिखा है ना, उसके बाद का कुछ भी नहीं समझा। ओके स्वरा था, भले ध्यान से सुनो। आ, मैं आप बच्चों को एक बहुत मस्त टेक्निक समझा। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है 1/5 प्लस 1/4 माइनस 1/3, सारे बच्चे देखो। अच्छा, सब बच्चे चपाती खाते हो घर पे, रोटी खाते हो, रोटी गोल गोल रोटी, कभी पिज्जा खाया होगा या एड में देखा होगा? अच्छा, तो पिज्जा भी गोल गोल आता है। 1/5 वाला फ्रैक्शन, बच्चों बच्चों प्लीज ध्यान से सुनना, मैं तुमको एक मस्त तरीका सुना रहा हूँ। क्षितिजा, हेलो बेटा, हाय, मेरा नाम संकल्प भैया है, मैं ट्यूशन लेता हूँ, आप ध्यान दो। ठीक है, देखो, तो ये 1/5 है। 1/5 एक फ्रैक्शन अपन ड्रॉ करेंगे, ये जो सर्कल है ना, मैं इसके 5 बरोबर टुकड़े कर दूंगा। मैंने एक टुकड़ा किया, दो टुकड़ा किया, तीन टुकड़ा किया, चार और 5 टुकड़ा किया, बरोबर बात समझ आ रही है क्या? और इसमें से कितने टुकड़े को शेडिंग करूं? एक। 5 में से कितने टुकड़े को? 1। यही फ्रैक्शन को 5/1 लिखते हैं ना, 1/5/1 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 1/5 लिखते हैं ना। बात समझ आ रही है क्या? फिर 1/4 कैसे निकालू? 1/4 से पहले 4 टुकड़े कर दूंगा, 4 इक्वल टुकड़े करूंगा, और उसमें से एक टुकड़े को शेडिंग करूंगा। हमको ये दोनों को ऐड करना है, और इसमें से माइनस कर देना है 1/3। 1/3 कैसे निकालूंगा? देखो, ये मर्सिडीज मर्सिडीज गाड़ी का जो सिंबल होता है, यही हो गया क्या 1/3? मैंने सर्कल के 3 3 टुकड़े कर दिए। स्वरा था, आपको ये समझ आ रहा है क्या? अपन फ्रैक्शन ऐसे ही लिखते हैं ना, 1/5 1/4 1/3। आपको ये समझ आ रहा है क्या स्वरा था? आप पहले ये चेक करो। हाँ भैया। सर। सर, स्वरा ये समझ आ रहा है क्या? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, जल्दी बोलो बेटा। समझ आ रहा है पक्का? ठीक है, बोला, सारे बाकी भी बच्चों को समझ आ रहा है ना? 1/5 माइनस 1/4 माइनस 1/3। अब बच्चों बड़े ध्यान से देखना, 1/5 मतलब ये टुकड़ा, ठीक है, 1/4 मतलब ये टुकड़ा, तुम देख पा रहे हो ना, माइनस 1/3 मतलब ये टुकड़ा। हमको पहले वाले दो समोसों को, दो समोसे उसको ऐड करना है, और माइनस तीसरा वाला समोसा हटा देना है। और हमें आंसर बताना है। लेकिन बच्चों, क्या हमको ऐसे, मैंने जो नीचे ब्लू ब्लू कलर का डायग्राम निकाला, ब्लू ब्लू कलर का फोटो निकाला, क्या हमें एक भी समोसे का एक्यूरेटली माप पता है, मेजर पता है हमें?
नहीं पता हमको। तो हम क्या करने की कोशिश करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, हम क्या करने की कोशिश करते हैं, ऊपर जो 5 4 और 3 लिखा है ना, ऊपर जो 5 4 और 3 लिखा है ना, हम उन तीनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मतलब तीनों भी नंबर के टेबल में कौन सा सेम सेम नंबर आ रहा है, कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है, हम वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे, आपके लिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, सभी बच्चों के लिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम तीनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का मतलब होता है तीनों भी तीनों भी नंबर के टेबल में कॉमन कौन आता है। स्वरा ताई, अब आपको बोर्ड पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं दो टेबल लिख रहा हूँ, 5 और 4 का। स्वरा ताई, आपको बोर्ड पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, और 5 का टेबल ऐसे चल रहा था बेटा। फिर 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, ऐसे चल रहा था। स्वरा ताई, आपको बोर्ड पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमारे पास 3 नंबर है स्वरा ताई, हमारे पास 3 नंबर है, 5 4 और 3। अभी तक स्वरा ताई मैंने दो टेबल लिखे, 5 का और 4 का। सारे बच्चे अपनी दिए गई आंखों का इस्तेमाल करके, आंखें हैं सब बच्चों के पास, आंखें हैं, आंखें, सब बच्चे आंखों से मुझे बताएंगे कि 5 के और 4 के टेबल में सेम सेम कौन सा नंबर दिख रहा है। क्या 5 के टेबल में 10 आता है, 4 के टेबल में 10 है कहीं पर? 5 के टेबल में 20। 15 आता है, 4 के टेबल में है नहीं। 5 के टेबल में 20 20। 20 है, क्या 4 के टेबल में है? हाँ, तो 20 20 और 20 20, मतलब 5 और 4, तो दोनों जन खुश थे 20 में ही। 5 बोला मेरे पास 20 रुपए, 4 भी बोला मेरे पास 20 रुपए, 3 बोला मेरे पास 20 रुपए की नोटिस नहीं है, 3 बोला मेरे पास 20 रुपए की नोटिस नहीं। 5 और 4 ने पूछा क्यों, तेरे पास 20 रुपए की नोट क्यों नहीं है? तो 3 बोला भाई मेरे टेबल में तो 20 आता ही नहीं है, अपना टेबल 18 तक जाता है, फिर डायरेक्ट 20 से जंप करके 21, 20 के पार जंप करके 21 पे चले जाता है। फिर 5 बोले अरे यार, ये तो प्रॉब्लम हो गया यार। ठीक है, फिर अपन क्या करें? फिर 3 बोला अरे टेंशन मत लो, संकल भैया ने सिखाया है कि टेबल रुकते नहीं है, टेबल तो चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं। तो अपन ने क्या किया, इन सब का टेबल लिखना चालू किया। 5 का टेबल देखो, क्या? 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, इतना सारा लिख दिया मैंने। देखते हैं कुछ काम बनता है या नहीं। लेकिन सारे ऑनलाइन बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा, और स्वरा को तो बहुत सारा ध्यान देना पड़ेगा। फिर 4 का टेबल लिखते हैं, 28, फिर 32, ना 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, 4 11 जा 44, आगे जाना पड़ेगा ना। 4 12 जा 48, +4 +4 कर सकते हैं स्वरा, ये आपको पता है ना, +4 करके टेबल बना सकते हैं अपन, +4 +4 करके, पता है ना आपको पक्का? ठीक है। फिर 48 के बाद 52, फिर 56, 60। फिर 60, 60। फिर 64, फिर 68, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। फिर अभी 3 का टेबल देखते हैं, देखो तो 21, फिर 24, फिर 27, फिर 30, फिर 33, फिर 36, फिर 39, फिर 42, फिर 45, फिर 48, फिर 51, फिर 54, फिर 57, फिर 60, फिर 63। बहुत सारा टेबल लिखा मैंने। इतना 5 का टेबल अनलिमिटेड तक लिख रहा हूँ मैं, 4 का इतना सारा लिख रहा हूँ, 3 का इतना सारा लिख रहा हूँ। तीनों भी टेबल में, तीनों भी। सिर्फ बच्चों, अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 और 4 का बोला तो सेम सेम कौन है? 20। बच्चों, अगर मैंने सिर्फ 4 और 3 का बोला, 4 और 3 का, तो सेम सेम कौन है? ना 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 ना, 12 है नमूनो, 12। फोर और 24। थ्री 12। 12 है, 30 12। तीनों के भी टेबल में सबसे भैया, छोटा वाला लेना 48 है, भी सबसे है। छोटा वाला। तुम 20। बोलोगे कि भाई 4 और 3 के टेबल में तो 24 भी आता है, नहीं, लेकिन हमको सबसे छोटा वाला लेना है। तो फोर और भैया 4 के टेबल में 12 भी आता है, 3 के भी टेबल में 12 आता है। बच्चों, आप बात समझो पहले, मैं जो बता रहा हूँ प्लीज एक बार आप बात समझो। ठीक है, 4 और 3 के टेबल में 12 आता है, लेकिन बच्चों हमको 5 के टेबल में, 4 के टेबल में, 3 के टेबल में, तीनों भी टेबल में कौन कॉमन आता है और जल्दी से जल्दी आता है वो ढूंढना है। 60। इतना टेबल। अब 60। क्या 60 से पहले कोई भी और नंबर है जो सेम सेम आता है? नहीं है। तो अपना एलसीएम कौन है?
6060 है। अपना एलसीएम कौन है? 6060 है। अब 5 के टेबल में 60 कब आता है? 4 के टेबल में 60 कब आता है? और 3 के टेबल में 60 कब आता है? स्वराताई, 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 माइक ऑन करो स्वराताई। आप मेरी मदद करोगे? अभी अभी आप मुझे थोड़ा सा बताओ, 5 का टेबल आपको कितना मालूम है? आपको कितना मालूम है 5 का टेबल कहाँ तक मालूम है? स्कूल में कितना पढ़ाते हैं स्वराताई? आप माइक ऑन करो ना स्वराताई। हाँ स्वराताई, आराम से, घबराना नहीं, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो आराम से। स्कूल में हमको 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ाते हैं? स्कूल में 10 तक पढ़ाते हैं। फिर मुझे बताओ, 5 10 जा तो 50 पे खत्म हो जाता है। तो 5 के टेबल में 60 कब आएगा? 60 कब आएगा? सारे बच्चे ध्यान दो, ऑनलाइन बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो। कब आएगा? 5 5 12। 12 जा तो मैं इधर ऐसे 12 लिखूं? स्वरत है आपको व्हाइट व्हाइट कलर का 12 समझ आ रहा है? अच्छा। हाँ स्वरत है आप भैया। 4 का टेबल देखो। हाँ स्वरत है आप 4 का टेबल देखो, बोर्ड पे इतना सारा टेबल लिखा है 4 का। आप मुझे बताओ 60 कब आता है 4 के टेबल में? 60 4 15 जा। 4 15 जा आपने टेबल से काउंट किया कि 4 10 जा 40, फिर 4 11 जा 44, 12 जा 48, 13 जा 52, 14 जा 56, 15 जा 60, ऐसे आपने काउंट कर लिया? 4 15 जा 60। और स्वरत, आप मुझे सिमिलरली बताओ, एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ कि 3 के टेबल में 60 कब आता है? 3 के टेबल में 20। आता है स्वरत आई? 2020 जा आता है, 2020 जा। आप उल्टा करके देख लो, आप मन में सोचो, 20 का टेबल लर्न होगा ना आपको। 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60। तो अगर 23 जा 60, तो 320 जा भी 60। स्वरा ये आपको बात समझ आ रही है? पक्का? हाँ भैया। तो ये जो, हाँ हाँ जी, अभी आप वापस आओ। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास में दिया था बेटा ऐसा क्वेश्चन, जिसमें हमारे सामने लिखे थे इतने सारे फ्रैक्शन, और इतने इतने सारे फ्रैक्शन की हमने बनाई ड्राइंग। लेकिन ड्राइंग बनाने से हो रहा नहीं था कुछ भी फायदा। क्योंकि फायदा क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि ब्लू ब्लू कलर की ड्राइंग है, ये हमारे समझ के बाहर है, ये ड्राइंग सेम सेम नहीं है। तो हमने क्या किया स्वरता, ये आपको मालूम है? बड़े ध्यान से सुनो। हमने क्या किया, 1/5, 1/4 और 1/3, सारे बच्चे एकदम चुप रहेंगे, सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे, सारे बच्चे पूरा ध्यान बोर्ड पर देंगे, ध्यान से सुनो। हमने 1/5, 1/4 और 1/3, ये सारे सर्कल के 60 टुकड़े कर डाले। 60 कितने? 6060। मैं तुमको बीच का एक टुकड़ा बताता हूँ। अभी सर्कल के कितने टुकड़े हुए? सारे बच्चे स्टार वाले सर्कल को देखना, स्टार वाले सर्कल को कितने कितने टुकड़े किए मैंने अभी? सर्कल के 2 टुकड़े किए, सिर्फ 2 टुकड़े। दो। अब सारे बच्चे देखो, अभी कितने हो गए? 4। 4। अब कितने हो गए? 6 टुकड़े हो गए। अब 6। कितने हो गए? 6। अब कितने हो गए? 8। 8 हो गए। 8। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 टुकड़े हो गए। अरे मुझे तो कितने बनाने? 60। तो 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 एक के 4 बेचार 43 44 45 46 इंग्लिश में, 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। बच्चों देखो, मैंने अभी कितने टुकड़े किए ये सर्कल के? 60। बच्चों प्लीज ध्यान से सुनो, 60। मैंने इस सर्कल के कितने टुकड़े किए? 60। हमको बोला था 1/4, मतलब 4 टुकड़ों में से एक टुकड़े पे कलर होना चाहिए। बच्चों प्लीज ध्यान से सुनो, हमको बोला था 1/4, मतलब 4 टुकड़ों में से एक को कलर होना चाहिए। अगर 4 टुकड़े हैं तो एक का कलर देंगे। तो अगर डबल है, 8 टुकड़े हैं, तो कितनों को कलर देंगे? 2 को कलर देंगे ना। 4 में एक को कलर, तो 8 में 2 को कलर। 4 टुकड़े हैं, एक को कलर। 40 टुकड़े हैं, 4 टुकड़े हैं 20। तो एक को कलर। 40 टुकड़े हैं तो 10 को कलर। 0 0 लगाओ ना पीछे।
बात समझ आ रही है? लेकिन अभी तो हमारे पास में 60 टुकड़े, 60। अगर 4 का मैंने बना दिया 60 बच्चों, 4 का मैंने बना दिया 60, 4 का 60 कैसे बनाया होगा? हलवा है क्या? नहीं। 4 का 60 कैसे बनाया? मुझे स्वरा ने आंसर दिया ना, 4 को किससे मल्टीप्लाई किया? 4 को किससे मल्टीप्लाई किया सोचो। 4 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 15 से। 4 को 15। 15 से मल्टीप्लाई किया ना, 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 15 थ्री जा 45, 15 फोर जा 60। गारवी, हेलो बेटा, आप डोरेमोन से बाहर आ जाओ, जल्दी से देखो। आपका ध्यान इधर है, देखो ध्यान से देखो। 4 के टेबल में 60 आता है, कब आता है? 15 से आता है। 4 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब 16 बनता है। तो नीचे अगर स्वरतई स्वरतई स्वरतई, अगर हम 4 को नीचे 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 को भी ऊपर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे हमें क्या समझ आता है स्वरतई? इससे हमें ये समझ आता है कि ऊपर, ऊपर जो ग्रीन वाला फोटो था ना, स्टार देखो, स्टार वाला फोटो, स्टार वाला फोटो देखो स्वरत आई, ग्रीन वाला फोटो था ना, ग्रीन वाला, ग्रीन वाले वो येलो एरो वाले फोटो में स्वरत आई। 4 टुकड़े थे, 4 टुकड़े। 4 में से शेडिंग कितने को करी थी मैंने? बताओ जल्दी से एक स्वरत आई, आप बताओ। को एक एक कुछ करी थी, 4 में से एक कुछ करी थी। अब स्वरत आई, अगर मेरे पास में सर्कल में 60 टुकड़े होंगे तो 60 में से मैं कितनों को शेडिंग करूंगा? 15 टुकड़े को शेडिंग करूंगा, 15 टुकड़े को। तो मैं इधर शेडिंग करना चालू कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। मैंने 60 टुकड़े में कितने को शेडिंग करी? 15। 15 को बच्चों, ध्यान से सुनो। आप उधर ही रुक जाओ आंटी, उधर ही रुक जाओ, स्टैचू इधर देखो, सब बच्चे इधर देखो, गारवी और सह्याद्री, सब दुनिया में ध्यान नहीं देना, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना। सह्याद्री, तेरा नाम क्या है? ये कितने हैं बेटा? और ये कितने हैं बेटा? 5 को 60 टुकड़ों में अगर तोड़ दूं मैं, 5 को खट 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 ऐसे 60 टुकड़े तोड़ दूं अगर सह्याद्री में, बड़े ध्यान से सुनना से, सह्याद्री, अगर मुझे 5 को 60 बनाना है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 को 60 बनाना है तो 5 को 12। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सह्याद्री बताएगी, सह्याद्री जल्दी बताओ। 5 को अगर 60 बनाना है, 5 के टेबल में 60 कब आता है? 5 के टेबल में 60 कब आता है? 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 को 12 से करूंगा। बड़े ध्यान से सुनना चाहिए थी, हमारे पास इधर फ्रैक्शन लिखा है 1/5, गुलाबी गुलाबी देखो ऊपर, पिंक पिंक सर्कल देखो ऊपर लिखा है 1/5। मतलब 5 में से एक टुकड़े को शेडिंग करनी, 5 में से एक टुकड़े को करनी। तो 10 टुकड़े रहते थे, 10, तो उसमें से कितने? मेरे मेरे पास 5 मैंगो थे तो मैं तुमको एक देता था, मेरे पास 10 मैंगो थे तो मैं तुमको कितना देता था? 2। सह्याद्री, मेरे पास 5 छड़ी थी, मैं तुमको एक ही छड़ी मारने वाला था। तो अगर मेरे पास 10 छड़ी रहती डबल, तो मैं तुमको कितनी मारता था? 5। 2। तू मारता था, डबल मारता था। मेरे पास 15 छड़ी रहती तो मैं कितना मारता था? 3। 5 छड़ी थी तो एक, 15 थी तो 3, बरोबर। तो बेटा 5 को अगर मैंने 60 बना दिया, 60, 5 को 60 कैसे बनाया, किससे मल्टीप्लाई किया? 5 को, 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया। तो 1 को भी तो कुछ तो बनाना पड़ेगा। 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 1 बोल रहे हैं मुझे भी करो ना 12 से। तो 12 से मल्टीप्लाई उसको भी करना पड़ता है। तो अगर मैंने 60 टुकड़े बनाए ईशान बाबू, तो आपने कितने को कलर मारना पड़ता है? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 टुकड़े को मारना पड़ता है। पहले वाले सर्कल में 60 टुकड़े, कलर कितने को मारा है? 12 पे। अगले वाले सर्कल में स्वरत आई, अगले वाले सेकंड वाले सर्कल में स्वरत आई, 60 टुकड़े, उसमें से कलर कितने को मारा है? 15 को। और लास्ट वाले सर्कल में 60 टुकड़े, उसमें से कलर कितने को मारेंगे? 20 को मारेंगे। 3 है ना, 3, 3 को 60 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को भी 20 से मल्टीप्लाई कर देना। बात समझ आ रही है? अब सारे टुकड़े 60 60 60 है, मेरे पास 60 टुकड़े में से 12 मैंने लिए और उसमें 15 ऐड कर दिए। अब जब मेरे पास सेम सेम टुकड़े टुकड़े हो गए, मैं ऐड कर सकता हूँ 12 और 15, 27। 12 और 15 एडिशन होके कितना होता है? 27। और 27 माइनस 20 कितना होता है? कितना होता है? 7/60, ये आंसर आता है। स्वराताई,
कि आपको थोड़ा सा समझ रहा है अभी? अभी पूरा हाँ नहीं आ रहा भैया। है, ड्राइंग वाले से समझ रहा है? अपने को टुकड़े टुकड़े सेम करने पड़ते, टुकड़े टुकड़े। एलसीएम का मतलब समझ आ रहा है स्वरत आई? देखो अपन ने टेबल लिखा है बोर्ड पे, टेबल लिखा है, टेबल 3 का, 4 का, 5 का। आप टेबल देखो, अपन ने सारे के सारे टेबल लिखे हैं। बात भेजे में जा रही है पक्का? कि बहुत डेंजर हो गया अभी? भैया जो समझ आ रहा था वो भी उड़ गया, पूरा गायब। अभी बस एक ही चीज दिख रही, छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम। कि दिख रहा है कुछ? कि उड़ गया सारा का सारा? मेमोरी फॉर्मेट हो गई क्या? उड़ गई? नहीं, थोड़ी सी है, थोड़ी बहुत। ठीक है, जितना समझ आ रहा है तुम लिखो। मैं इसी क्वेश्चन को वापस से डबल ट्रिपल समझाऊंगा, टेंशन ना लो। तुम बच्चों के पास 1 से 2 मिनट का टाइम है, जो भी तुम लिखना चाहते हो तुम लिख सकते हो। तुम हिंदी में मराठी में कुछ समझा के लिखना चाहते हो, तुम समझा के लिख सकते हो। ओके, तुम बच्चों के पास 1 से 2 मिनट का टाइम है अपनी खाली खोपड़ी भरने के लिए। कुछ तो उसमें भर दो। डन हो गया भैया। हो गया भैया। भैया सब बच्चों ने लिख लिया? भैया बोलिए जी, स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? भैया क्या हुआ भार्गविताई? भैया कल भी ट्यूशन इसी टाइम पे रहने वाली है क्या? भार्गविताई, आप थोड़ा सा निरमा और खा लो। आपके मुंह में घी निरमा। जब भी कोई बड़े एग्जाम को जाते तो घी शक्कर खा के जाते हैं। भैया घी निर्मा नहीं वॉशिंग मशीन और हाँ, सब बच्चे, अगर तुम अभी तक जिंदा बचे हो तो अपना कैमरा है तो अपना कैमरा ऑफ रखिए।
जो बच्चे घबराए नहीं है, जिन बच्चों को समझ आ रहा है, वही बच्चे अपना कैमरा ऑन रखे। तो किसको किसको समझ आ रहा है? चलो अभी अगला वाला कर। अगला वाला मतलब यही क्वेश्चन, बताना है, एक बार बताना है। कुछ लिखना है क्या? ठीक है, मैं एक एक मिनट रुकूंगा। एक मिनट रुकूंगा। अगर तुम्हें से कुछ किसी को लिखना है, नोट डाउन कर लो, आलस नहीं कर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आज लिखने में आलस करते हैं, फिर 3 महीने बाद बोलते हैं, भैया ने तो पढ़ाया ही नहीं था, आपने तो ये वाली टेक्निक सिखाई ही नहीं थी। ऐसे नहीं करना, लिख लेना सारा का सारा। भैया बहुत सारा है इसलिए इंटरनेट को प्रॉब्लम। ओके बेटा, रुको, मैं पाउस को फोन करके बोलता हूँ भागने को। तब तक आप कैमरा बंद कर लो राघव। मैं 5 मिनट में भैया पाउस भगा देता हूँ। बोलो जी बोलो। याच्या तर किती 100दा कॉल येऊन गेले नंबरचे. Send him. You. भैयाने एक देखो, ओमकार के शर्ट पे भी स्क्वायर रूट छपा हुआ है। ओमकार के शर्ट पे स्क्वायर रूट आंसर। क्या यही क्वेश्चन देखे? अभी एक न्यू तरीके से देखे। 1 मिनट रुको क्या? लास्ट 1 मिनट। कोई ऑनलाइन बच्चा लिख रहा है? प्लीज मुझे बता दो, मैं रुक जाऊंगा। किसी के लिए रुकना है? रुक रहा हूँ रुक रहा हूँ। लिखो लिखो लिखो। आई एम वेटिंग 1 मिनट। लिख लो, आपको जो भी लिखना है, जो भी नोट डाउन कर ले, आप नोट डाउन कर लो जल्दी से। भार्गवी प्लीज आळस करू नको बाळा, लिहून घे। सर बोलो जी। सर मैं अभी लीव कर सकती हूँ. सर मैं अभी लीव कर सकती हूँ क्या? मैं अभी त्र्यंबकेश्वर में हूँ और मेरे ओके, पापा को बाहर जाना है. आपने दर्शन कर लिए क्या? दर्शन कर लिए? यस यस सर. ओके। हा ना, आपने वहां पे कासव देखे क्या देवस्या? कासव बघितले का तिथे? नो सर. नाही बघितले का? ठीक है ठीक. चलो ओके, आप लीव कर नहीं. सकते हो, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना पक्का। यस सर. थैंक यू सर. यस। भैया अभी हो गया. हो गया ना? क्या भैया? आज आज आईपीएल में किसकी मैच है? तुम नहीं देखते? मुझे भैया लगा तो तुम इस बार देखते जीती है. आज की नहीं पता. हो। उत्कर्ष को सब मालूम रहते। उत्कर्ष को उत्कर्ष को 17 का टेबल पूछो तो नहीं आएगा, लेकिन आईपीएल के 200 प्लेयर का नाम पूछ लो तो भैया आ जाएगा। ऐसा भैया आता है. आता है? चलो उत्कर्ष 23 भैया का ऐसा टेबल है बताओ। भैया. भैया मुझे 20 और 15 तक आता है और 20 का और आता है. और आईपीएल के सभी प्लेयर का भी नाम आता है। हाँ भैया. हाँ। भैया मुझे 17 का टेबल आता है. बाप रे, मुझे 12 तक का आता है, और 13 थ्री अलग है मुझे। 13 थ्री का 39। सर मुझे 1 से लेकर 20 तक 25 तक और उसके बाद 30 का.
एक टाइम था जब मुझे 1 से 1000 तक टेबल लर्न, नहीं ऐसे कोई और टाइम नहीं था, 100 का सपने में भी ही था। याद है मुझे, 100 और 1000 का भी। इधर देखो, अभी मैं भैया तुम बच्चों को 100 वापस से एक निंजा टेबल तो टेक्निक बहुत बताता सिंपल है। हूँ। तुम सारे बच्चे इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। तुमने क्या करना, गार्गी, हाँ नहीं जब भी तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन आए ना, भार्गवी ध्यान से सुन बेटा, अगर तूने ये ध्यान से सुन लिया तो तू तेरे क्लास की सेकंड टॉपर बन जाएंगी बेटा। फर्स्ट टॉपर तो मैं ही रहूंगा, सेकंड टॉपर तू बन जाएंगी। देख ले बेटा, ध्यान से सुन। हाँ, तो अगर तुम्हारे पास में कोई भी क्वेश्चन आया बच्चों, कोई भी आया, कोई भी, तो तुमने उसके डिनोमिनेटर को घूर घूर के देखना। डिनोमिनेटर तो मालूम है ना, नीचे वाला, नीचे वाले को घूर घूर के देखना, घूर लो। अच्छे से देख लिया उसको, कौन कौन है। 5 है, 4 है और 3। और तुमने ऐसे खप्पे खप्पे गिरा देना, खप्पे खप्पे, खप्पे खप्पे गिरा दिए, ऐसे बॉक्स बॉक्स बना देना। और अब तुमने सोचने का कि 5, 4 और 3 किसके टेबल में आते हैं। तो यार इनमें से तो कोई भी किसी के टेबल में नहीं आता है, सब अपने अपने अलग ही टेबल में आते हैं। तो 5 किसके टेबल में आता है सह्याद्री। वन 5 के टेबल नहीं में आता है सर, टू सह्याद्री। के टेबल में तू 4 बहुत आता ज्यादा है। फोन देखती है, तुम्हारे आंखों में दिखता है, तेरे आंखों में अभी रील्स चल रहे, स्वाइप हो रहे, एक के ऊपर एक शॉर्ट्स। स्टडी तो नहीं करती क्या मैं सब। 1 के टेबल में। ठीक है, 5 किसके टेबल में आता है, 5 किस टेबल में, 5 के टेबल में कब आता है, 5 के टेबल में कब आता है। 1 जा, उसको नीचे लिखना। क्या 5 के टेबल में 4 आता है, क्या 5 के टेबल में 4 आता है ईशान बाबू, नहीं, तो 4 को 4 ही लिखना। क्या 5 के टेबल में 3 आता है, नहीं, तो 3 को 3 ही लिखना। फिर 4 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 के, तो 2 लिखना। 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 जा। 2 के टेबल में 3 कब आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 3, 2 3 जा 6। 2 के टेबल में 3 कब आता है, नहीं आता है, तो 3 को 3 लिखना। फिर जो 1 बन गया है उसका नहीं सोचना, जो 1 बन गया है उसका नहीं सोचना। अरे आवाज आवा, आवाज आवा, मारवाड़ी बोलना थोड़ा बंद करो जी, थोड़ा शांत बैठो ना। भैया कासड़ भाऊ, 5 है ना सर, ये मेथड। भार्गवी माता कृपया तुम्ही 5 मिनिटं शांत राहण्याची आमच्यावर कृपा करा, मी तुमचे पाय पडतो। तुमचा आशीर्वाद आमच्या सगळ्यांवर असू द्या, पण तुमची बडबड नकोय। बघा, अपने पास में 2 और 3, तो मैं 2 लिख दिया यहाँ पे। 2 के टेबल में 2 आता है, कब आता है 1 जा, और 3 को वैसे ही लिखा क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता। 3 किसके टेबल में आता है, फिर किसके आता है 3, कब आता है 3 के टेबल में 3, कब आता है 1 जा। तो इधर 1 लिखूं, नहीं, इधर 3 लिखूंगा, और इधर 1 लिखूं। और अब भार्गवी, सॉरी सॉरी सह्याद्री, इधर हमारे पास जो जो आया ना, 5 2 2 3, ये सबको मल्टीप्लाई कर, 5 2 जा, तो भार्गवी तो सह्याद्री, 5 2 जा, 5 2 जा 10, और सच में करके देख रही, 5 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, 10 2 जा 23 जा, इसको करने दो, 6 0 60, 60 इन तीनों का क्या आया, ये 3 इडियट्स है, 5 4 3, 16 का कौन आया, इनकी मामी की, मामा की, सासू की, ससुरा की, काका की, काकू की, आत्या की, फूफा जी, कौन। 60 इनका एलसीएम आया सही, एलसीएम, ध्यान दे इन सभी का। 60 क्या आ गया, एलसीएम। और अभी अपने को सारे नंबर्स को 60 बनाना है, अपने को 5 को भी 60 बनाना है। तो सह्याद्री कैसे सोचने का तुझे बताऊं क्या, सारे ऑनलाइन बच्चों एक निंजा टेक्निक पे ध्यान देना, प्लीज ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अभी मैंने 60 बनाया, 60, मैंने भजिए नहीं बनाए, मैंने 60 बनाया, 60 किसके मदद से बनाया, मैंने येलो येलो सर्कल 5 2 2 और 3, ये चारों की मदद से बनाया। मैंने 60 को किसके मदद से बनाया, 5 2 2 और 3 की मदद से बनाया। मतलब 60 बनाने के लिए, प्लीज ध्यान से सुनो, 60 बनाने के लिए मुझे ये चारों भी जन चाहिए, 5 2 2 3, 5 2 2 3, मुझे सारे के सारे चाहिए। अगर मेरे पास एक भी नहीं रहा तो मेरा गेम ओवर हो जाएगा, मैं 60 बना पाऊंगा क्या। मुझे बनाने की है खिचड़ी, मसाले भात, उसके लिए भात तो लगेगा, मसाला तो लगेगा, पानी तो लगेगा, समझ रहा है क्या। अगर इन सारी चीजों में से मेरे पास कुछ एक नहीं रहा तो मसाले भात बना पाऊंगा, बस कुकर और पानी लेके बैठा तो मसाले भात प्रकट हो जाएगा, नहीं, खाऊ मिलेगा, खाऊ कुछ नहीं मिलेगा। 5 2 2 3 से 60 बन रहा है,
तो चल यार, इधर फाइव फाइव, किधर फाइव, ये यहाँ पे फाइव। मैंने फाइव को बोला ओए तू 60 बन जाना। फाइव बोला कैसे बन जाऊँ। मैंने बोला 60 बन जा, ऐसे बन जा। फाइव बोला ऐसे थोड़ी बन जाते, 60 बनाने के लिए फाइव लगता है। हमने बोला तो तू फाइव है ना। तो बोला मैं थोड़ी लगता हूँ, टू टू और थ्री भी तो लगता है। मैं सिर्फ फाइव हूँ, मेरे पास सिर्फ फाइव है, मेरे पास टू टू और थ्री नहीं है। तो हमने उसको बोला अगर हम तेरे को लाके दे दे तो तू बन जाएगा क्या। बोला लाके दे फिर बन जाऊंगा। फिर हमने क्या किया, हम फाइव के घर पे गए, भला क्या। फाइव के घर पे चलिए, क्वेश्चन क्या है, 1/5, 1/4, 1/3। ऑनलाइन बच्चों, अभी लिखने का नहीं, अभी ध्यान देने का टाइम है, अभी लिखने का टाइम नहीं है, अभी ध्यान देने का टाइम है। हम गए फाइव के घर पे। हम गए किसके घर पे, हम गए फाइव के घर पे। हमने फाइव को बोला तू 60 बन जा। बोला मैं कैसे बन जाऊंगा, मुझे 60 बनने के लिए टू टू और थ्री भी लगता है। हमने बोला चल ले ले फिर टू टू और थ्री। उसको देख के ऊपर वाला वन लगे रोने लग गया, मम्मी उसको ला के दिया उन्होंने गिफ्ट, मुझे नहीं ला के दिया। ठीक है, तो हमने लगे उसको भी दे दिया। हमने उसको बोला अरे बाबा तू रो मत, तू रो मत, तुझे भी दे दे टू टू और थ्री, दोनों जन खुश रहो, दोनों भी मत रहो, हमारे दिमाग को टेंशन मत दो। ठीक है, फिर वो हो गया। फिर फाइव टू जा, चले पता, तो अभी मुझे फाइव टू जा 10, टू जा 23 जा, बन गया 60। और नीचे ऊपर बता तो 1 टू जा, 2 टू जा, 4 थ्री जा, 4 थ्री जा 6, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। 4 थ्री जा 12। बात समझ आई क्या। अब चलिए, फाइव के घर पे मैंने फाइव को 60 बना दिया। फिर मैं अगले दिन किसके घर पे गया मालूम है, अभी विधि को पूछता हूँ, विधि। अभी मैं अगले दिन फोर के घर पे गया, फोर के घर पे। मैंने उसको बोला चल तुझे 60 बना दूंगा। फोर बोला खाओगे क्या, ऐसे 60 बन जाऊंगा क्या। फोर बोला मैं तो टू टू जाऊँ। फोर मुझे क्या बोला, फोर मुझे बोला एक राज की बात बताता हूँ और किसको मत बोलना। मैंने बोला नहीं बोलूंगा। बोला मैं टू टू जाऊँ। मैंने बोला ओके। वो बोला अभी मुझे, मैंने उसको बोला तू 60 बन जा। वो बोला 60 बनने के लिए सिर्फ टू टू जा से ही काम नहीं चलता है, फाइव और थ्री भी लगता है, तब जाके फाइव टू टू थ्री मिलके 60 बनते हैं। मैंने बोला तो तू बन जाना। वो बोला अरे मैं फोर हूँ, मैं टू टू जाऊँ, मेरे पास सिर्फ टू और टू है, मेरे पास फाइव और थ्री नहीं है। तो मैंने बोला अगर मैं तेरे लिए किधर से जुगाड़ करके ला लूं फाइव और थ्री तो तू बन जाएगा। उसने बोला बन जाऊंगा। तो मैं उसके लिए गिफ्ट लेके गया। मैं फोर को क्या गिफ्ट दिया, फाइव और थ्री। मैं जैसे जो उसको फाइव और थ्री गिफ्ट दिया, उसके घर उसका छोटा भाई, उसका छोटा भाई उसके ऊपर बैठे वाला वन, छोटा भाई कभी भी सर पे बैठे वाला रहता है, परेशान करते रहता है। मैंने जैसे ही फोर को फाइव और थ्री दिया, वन रोने लग गया, मम्मी सिर्फ उसको फाइव और थ्री दिया, मुझे नहीं दिया। तो फिर मैं वन को भी लेके गया, मैं वन को भी फाइव और थ्री दे दिया। दोनों को सेम सेम खिलौने दिए मैंने। दोनों को भी रोने धोने का काम रखा क्या, नहीं। मैं फोर को फाइव और थ्री दिया, तो मैं वन को भी फाइव और थ्री दिया। फोर को फाइव दिया तो क्या हुआ, अभी सब बच्चे शांत, अभी मैं सानवी को पूछूंगा। सानवी दीदी, आप मेरी मदद। मैं फोर को फाइव से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा, आप माइक ऑन करके बताओ जल्दी से। 20। और 20 को थ्री से करूँ तो क्या बन जाएगा, 23 सा 60। 60। तो मैंने नीचे लिख दिया 60। और ऊपर जो उसका छोटा भाई था, कौन, फोर का छोटा भाई वन बेटा था, मैंने उसको भी फाइव और थ्री से मल्टीप्लाई किया ना। तो वन फाइव जा कितना हुआ, वन 5 फाइव जा, और फाइव थ्री जा, 5 फाइव थ्री जा 50। 15। अब समझ आ रही है क्या, कैसे मैं सारे फ्रैक्शन को धीरे धीरे 60 बना रहा हूँ, कैसे मैं सारे फ्रैक्शन को नहीं, सारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को, सारे फ्रैक्शन के नीचे वाले को 60 60 60 बना रहा हूँ। ठीक है। अब मैं गया उत्कर्ष के घर पे। उत्कर्ष मतलब कौन, उत्कर्ष मतलब थ्री। मैं थ्री के पास में गया, मैंने थ्री को ऑफर दी, ओए मेरा दोस्त बनेगा। थ्री बोला बन जाऊंगा, क्या करना पड़ेगा। मैंने बोला तू 60 बन जा तो तू मेरा दोस्त। थ्री बोला अरे भाई 60 बनने के लिए तो फाइव, टू, टू और थ्री, इतने सारे जन चाहिए, मैं तो थ्री हूँ, मैं कैसे बन पाऊंगा 60। मैंने बोला तू टेंशन ना ले, मैं तुझे फाइव और टू ला के दे दूंगा। वो बोला एक टू से काम नहीं चलेगा, दो दो टू लाने पड़ेंगे, फाइव टू टू और थ्री, मैं तो थ्री चू, तुमको मुझे फाइव टू टू ला के देने पड़ेंगे। मैंने बोला तू टेंशन मत ले, मैं ला के दे दूंगा। बोला पक्का ला के दे देगा, मैंने बोला अरे पक्का, डील, डील, हैंडशेक। अगले दिन मैं उसके घर पे गया, क्या क्या गिफ्ट लेके गया उसके लिए,
5 2 2। 5 2 2 3 उसको जैसे गिफ्ट दिया, उसके घर में उसकी छोटी बहन थी। उसकी छोटी बहन जोर से चिल्लाई, मम्मी। उसको गिफ्ट दिया, मुझे नहीं दिया। उसको जो दिया मुझे भी चाहिए। मैंने बोला टेंशन मत लो, मेरे पास दो दो गिफ्ट है। मैंने नीचे वाले को 5 2 2 दिया, तो मैंने ऊपर वाली छोटी बहन 1 को भी 5 2 2 दिया। बात समझ आ रही है? अब मैंने नीचे वाले को, जो नीचे था 3, मैंने 3 को दिया 5 2 2, तो क्या बन गया? 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 का डबल 60 5, 5 2 जा 10, और 10 2 जा 20। नहीं, 0 0 कट कर दिए, तो वापस 2 और 6 बना देंगे। अपने को सब जगह 60 बनाना था, क्या सब जगह नीचे 60 बन गया? क्या सब जगह 60 बन गया? पर प्रश्न ये है कि हमको नीचे 60 बनाना क्यों था? हमको जिंदगी में इतना कष्ट लेना क्यों है? इतने सबको गिफ्ट फ्री में क्यों देने हैं? सबको 60 क्यों बनाना पड़ रहा है? ध्यान से सुनो बच्चों, एक बार की बात। हमारे लासुर स्टेशन में एक राजा रहता था। राजा के दो बच्चे थे, एक था 1/5 और 2/5। दोनों बड़े शाने शाने थे। जब भी उन दोनों को कोई काम देते थे, दोनों एक साथ में मिलजुल के कर लेते थे, शांति से कर लेते थे। पहला वाला बच्चा था 1/5। राजा के कितने बच्चे थे? दो बच्चे थे, 1/5 और 2/5। 2 हो जाता था 3, और अपॉन आ जाता था 5। काम हो जाता था खत्म। फिर कुछ वर्षों बाद हमारे लासुर स्टेशन नगरी में एक दूसरा राजा है। उसके दो बच्चे हुए, 1/5 और 2/4। दोनों का हुलिया अलग अलग सा लग रहा है। क्या दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग सा लग रहा है? अब ये दोनों बच्चों में, इन दोनों भाई बहनों में आपस में जमती नहीं थी। दोनों को कुछ काम देते थे, पहला वाला बोलता था तू कर, दूसरा वाला बोलती थी तू कर ना, मैं काहे को करूं, तेरे को दिया है ना काम। पहला वाला बोलता था जा मैं नहीं करूंगा, दूसरी वाली बोलती थी तेरे को नहीं करना तो मैं भी नहीं करूंगी जा। और दोनों में बातों बातों में कब उल्टा पुल्टी, पहले वाला दूसरे के पैर पकड़ के गिरा रहा है, दूसरा वाला पहले के पैर पकड़ के गिरा रहा है, दोनों एक दूसरे के पैर पकड़ के गिरा रहे हैं। झगड़े झगड़े, दोनों में झगड़े झगड़े। तो दोनों में हो जाता था क्रॉस क्रॉस स्माइली। दोनों में हो जाता था 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, और 5 4 जा 20। और फिर जाके सॉल्व होता था क्वेश्चन। तो बच्चों, इससे एक बात हमें समझ आती है। इस कहानी से मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इस कहानी से, छोटी सी कहानी से हमें क्या बात समझ आती है? कि राजा के दोनों बच्चों का अगर डिनोमिनेटर सेम सेम रहा, पाई पाई रहा, तो क्या राजा के दोनों बच्चे झगड़ा करेंगे? क्या राजा के दोनों बच्चे हमारे सिर को सरदर्द देंगे? नहीं देंगे। लेकिन राजा के दोनों बच्चों का डिनोमिनेटर अगर अलग अलग रहा, तो दोनों के होंगे भयंकर झगड़े। जमने नहीं वाली उनमें, आपस में नहीं जमती। पहला बच्चा बोल रहा है इसको लेके जाओ, ये दूसरी चाहिए। दूसरी बोल रही है इसको लेके जाओ, ये येड़ा चाहिए। दोनों में झगड़े। इस कारण से राजा के बच्चों में बात कब बनती है? राजा के बच्चे अच्छे अच्छे कब रहते हैं? जब उनका डिनोमिनेटर सेम सेम। तो इसीलिए अब तो राजा के 3 3 बच्चे हमारे पास दिए थे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सबसे ऊपर देखो क्या लिखा है। सारे बच्चे हमारे पास राजा के 3 3 बच्चे दे दिए थे, 1/5 1/4 1/3। इधर तो दो बच्चों के झगड़े नहीं आवर रहे थे, तीसरा टपक गया। तो इसीलिए हमने तीनों भी बच्चों के डिनोमिनेटर क्या कर दिया? सेम सेम। तीनों बच्चों को सेम गाड़ी दे दी, सेम साइकिल दे दी, सेम स्कूल में डाल दिया, सब कुछ सेम। बात समझ आई क्या तुमको? पक्का? तो तीनों बच्चों में झगड़े हुए क्या? नहीं। दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। पक्का? मोरल ऑफ द स्टोरी समझ आया? कि राजा के जितने भी बच्चे हो, 2 हो 3 हो 10 हो 10 करोड़ हो, सभी बच्चों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है। और डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए, झगड़ा रुकाने के लिए, सारे अलग अलग फ्रैक्शन में अलग अलग बच्चों में झगड़ा रुकाने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है। किसका? डिनोमिनेटर का, नीचे वाले का। बात समझ आ रही है? कहानी समझ आ रही है? तो हमने एलसीएम लिया। अब एलसीएम लिया तो क्या फायदा होता है भैया उसका? देखो बेटा, स्टार स्टार स्टार, आंखों के सामने देखो, स्टार स्टार स्टार। 3 फ्रैक्शन दिख रहे हैं, 12/60, 15/60 और 20/60। इन तीनों को हम एक साथ में ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन 60। तीनों के नीचे 60 ना, तीनों के नीचे 60।
तो तीनों को ऐसे लिख सकते हो, तीनों को डायरेक्ट, जिसका जिसका डिनोमिनेटर सेम सेम होता है ना, जिनका जिनका, इनका तो तीनों का है 60 60 60, उसको डायरेक्ट अपॉन में एक ही बार डिनोमिनेटर लिखना रहता है, एक ही बार अपॉन 60 लिखना रहता है। और 12 + 15 कितना होता है बच्चों? 12 + 15 कितना होता है? 27 होता है। और 27 - 20 करेंगे बच्चों तो कितना होता है? 7 होता है। बच्चों, क्या तुम्हें सच में ये क्वेश्चन समझ आ रहा है? एक क्वेश्चन मैंने 3 तरीकों से बताया। क्या हाँ लास्ट भैया। वाला तरीका, ये वाला तरीका अब तुम्हें समझ आ रहा है? तुम्हारे भेजे में भरपूर प्रकाश पड़ रहा है? क्या तुम सबके भेजे निर्मा से धुले जा रहे हैं? क्या तो तुम सब बच्चों के दिमाग में इतनी शक्ति आ चुकी है कि कल तुम तुम्हारे स्कूल के टीचर को जाके समझाओगे कि क्वेश्चन कैसे करते हैं? नहीं, अभी इतनी नहीं है, अभी इतनी नहीं है, नहीं तो स्कूल का टीचर 2 बुक का रख के देंगे। ठीक है, अभी जल्दी से लिख लो फटाफट। जो भी बच्चों को जो भी छापना है जल्दी से छाप लो। और ध्यान रखना, राजा के बच्चे झगड़े तब नहीं करते हैं जब उनका डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो फिर तो उनमें झगड़े लग जाते हैं। और अगर तुम एक डिनोमिनेटर के लिए गिफ्ट लेके गए और ऊपर वाले छोटे टिंगू भाई बहन या बड़े भाई बहन के लिए गिफ्ट नहीं लेके गए, तो होने वाले भयंकर झगड़े। अगर मैं परतूर चले जाऊं, मैं हिमांशी के लिए तो गिफ्ट लेके जाऊं लेकिन राम के लिए नहीं लेके जाऊं, तो राम मेरे जाने के बाद ज्वालामुखी फोड़ देगा घर पे। राम पूरा घर तहस नहस कर देगा। अगर मैं जलगांव चले जाऊं और तनिष्का दीदी के लिए गिफ्ट लेके जाऊं लेकिन उत्कर्ष के लिए ठेंगा लेके जाऊं, तो मेरे जाने के बाद उत्कर्ष पूरे घर में आग लगा देगा। जल्दी से लिखो। भैया बोलो जी। मुझे वो एलसीएम वाला समझ नहीं आया। एलसीएम कैसे लेते, ये वाला नहीं समझ आया? बॉक्स बॉक्स में हाँ भैया मुझे भी। मैं वो समझा रहा हूँ, वो समझा रहा हूँ। मैं उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस ले रहा हूँ, पहले आप इसको लिख लो। भैया मुझे भी नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं बेटा, मैं वापस समझा रहा हूँ। मुझे नहीं राइट। समझ। मुझे सब समझ में। भैया बोलो बोलो। भैया वो आपने जो मल्टीप्लिकेशन किया था ना, हाँ हाँ, वो थोड़ा सा डाउट है। बताता हूँ, वापस से बताता हूँ। अभी आप लिख लो, पहले नोट डाउन कर लो सारा फिर। तानवी, आप कहाँ से हो? आप संभाजी नगर से हो कि पुणे से हो? नहीं नहीं सर, मैं बीड़ से हूँ। अच्छा अच्छा। सर मुझे एक डाउट है, पर वो इसके रिलेटेड नहीं है, वो साइंस के रिलेटेड है। कल कर लेना। अभी आप नोटबुक में लिख के रख लो फिर। अभी अगर आपने, मैंने आपको पूछने दिया एक क्वेश्चन, तो बाकी सारे बच्चे 200 क्वेश्चन फायरिंग मारेंगे इसके लिए। आप लिख भैया के मैं रख लो 300 ध्यान से। 400 दो मारूंगा। देखो, उत्कर्ष तो मेरे ऊपर बंदूक तैयार रख के ही बैठा है पूरा। मौका मिल गया कि चौका मार देगा। मैजिक बताओ, मैजिक। जी भैया। धीरे धीरे एक एक सेटअप तैयार हो रहा है ऑनलाइन बच्चों के लिए।
देखो आज लाइटिंग बदली, ऑनलाइन बच्चों, अभी अंधेरा अंधेरा है और ये क्या है? भैया भैया कल परसों में फिर मस्त ऑनलाइन बच्चों को मजा आएगा। और भैया कैमरा फिट करने वाले हो? जल्दी बेटा। आप बोले थे कैमरा, कि ऑनलाइन बच्चों को आइसक्रीम दोगे। तू आई नहीं ना स्वरा, इसलिए मैंने दिया नहीं। तू आ जाना फिर दूंगा। तू कल आ जाना स्वरा, फिर दे दूंगा। बाकी भी बच्चे आ जाओ आइसक्रीम के लिए। मंगाना है क्या अभी? भैया मैं तो कीवी खा रही हूँ। मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा, आइसक्रीम। बोल क्या बोलती है, बोल। आइसक्रीम खाऊंगा, आइसक्रीम। इधर तो गेम देखो भैया। खल्लास। मैं 5-5 आइसक्रीम खाऊंगा, 5-5। रुक रुक, अभी आइसक्रीम का पूरा बॉक्स बताता हूँ तेरे को, रुक तो अभी। अभी तेरा गेम खल्लास। ये हो गया, सबका लिख लिया? आज ही चाहिए क्या? बहुत चिंगुस आदमी है यार तुमसे। आंटी का फोन लेके आओ, सिद्धू भाई फोन लगाता हूँ। सही है ना, लाओ पटकन से, चलो। देखो ओमकार कैसे उठा आइसक्रीम के नाम से। भैया बोलो बोलो। वो जो तुमको आपने भी चाहिए 1 आइसक्रीम? into 5 into 3 किया था, वो मुझे समझा नहीं आपने क्यों किया। वो इसलिए किया राम। देखो आप और हिमांशी दीदी दोनों मेरे स्टूडेंट हो। अब मान लो मैं परसों रहूं और हिमांशी दीदी के लिए एक बड़ा सारा रोबोटिक्स का किट गिफ्ट लाऊं, और आपके लिए 2 रुपए का इक्लेयर्स चॉकलेट ला लूं, तो मेरे जाने के बाद आप ढसा ढसा रहोगे। मेरे जाने के बाद आप घर में उधम मचा दोगे। मेरे जाने के बाद शायद आप एक जंगली बंदर बन के पेड़ों में भाग जाओगे। तो ऐसा ना हो, इसीलिए अगर मैं हिमांशी दीदी के लिए कुछ गिफ्ट लाऊं, तो मैं आपके भी लिए गिफ्ट लाऊं। इसीलिए नीचे जो 4 लिखा है, और उस 4 को सेकेंड फ्रैक्शन में बीचों बीच जो 4 लिखा है, अगर मैं उसको 5 और 3 दूं, मैं उसको रोबोटिक्स किट दूं 5 और 3, तो मैं ऊपर वाले छोटे से नन्हे से राम को भी 5 और 3 दूंगा, रोबोटिक्स किट दूंगा। ठीक है, ताकि भैया राम पर आपने उसको वनवास में न 5 चले और जाए। 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? उसको 60 बनाने के लिए। 4 को 5 से करेंगे तो 20 होगा, और 20 को वापस 3 से करेंगे तो 60 होगा। सबको 60 बनाना है, सारे डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाना है। धीरे धीरे समझ आएगा, मैं 5 बार बता रहा हूँ, अलग अलग न्यू न्यू क्वेश्चंस। ठीक है, आई एम वी विल प्रैक्टिस दिस मल्टीपल टाइम्स, जब तक कि आपके सभी के सभी बच्चों के भेजे में ना बैठ जाए, एकदम फिक्स अच्छे से ना बैठ जाए, तब तक डू नॉट वरी। सिद्धू भैया। भैया फ्रैक्शंस का और सम्स बताने वाले हो? 1 मिनट है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मैंने खुद को 3 बार काउंट किया। ये वाला हो गया, सबका लिख के हो गया। न्यू क्वेश्चन बताओ। सिद्धू भैया ना एक भी दिन जिंदगी में काम पे टाइम नहीं उछल रहा। ओ भैया उसको जैसे हमको ही भी मालूम खिलाओ पड़ता है ट्यूशन में आइसक्रीम। आइसक्रीम मिल रहा है, भुड़कन भाग जाता है, वो आ जाता है। तू खा ना, भैया तेरी हमको लीची भी खिलाने की आइसक्रीम। कीवी खा, तू कीवी। तेरे को बता तो अभी आइसक्रीम, इतना सारा आइसक्रीम बताऊंगा तुझे, देख। बाकी सभी ऑनलाइन बच्चों को कुरियर कर दूंगा मैं, ऐसे कुरियर। तब तक पिघल जाएगी भैया। व्हाट्सएप पे फोटो भेज देता हूँ। हमको फोटो का है क्या अभी? तुम सब बच्चे है ना, ऑनलाइन बच्चे ना, जब भी लासू रहो कभी, या जब भी अपन कभी मिले, तो मुझसे ट्रीट ले लेना ध्यान से, एकदम पीछे पड़ जाना, भैया खिलाओ, आपके पास आइसक्रीम बाकी।
पीछे पड़ जाना, मैं खिला दूंगा पक्का। जब भी अपन कभी मिलेंगे तो जब तक भैया तुम एक आइसक्रीम महीने लिख बाद के मैं रखना जब कौन से क्लास तारीख का चलाऊंगी कितना तब बैलेंस लूंगी है, आपसे। उस दिन खिला। ठीक है, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूंगा 550 कुछ। देखो, अभी मैं तुम बच्चों को एक क्वेश्चन बताता हूँ। 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/5। घबराना नहीं है। कुछ बच्चों ने टेंशन लेने का क्या नहीं, दिल पे हाथ रख के बोलने का ऑल इज वेल। अभी देखो, अब यहाँ पे चार चार जन है, एक राजा के चार बिगड़े हुए बच्चे, चार बिगड़े हुए बच्चे। हमको इन सभी का सबसे पहले तो एलसीएम लेना है। कोई भी बच्चा टेंशन ना ले, जो संकल्प भैया कर रहे हैं उसको देखे। संकल्प भैया बोल रहे हैं सबसे पहले टेक एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर। चरिया जी, अगर आप काश आप बोर्ड पे ध्यान देते, और सह्याद्री जी काश आप अभी होश में, पूरे होशो हवास में रहते, देखो तो आपको सब कुछ समझ आएगा। तो 2 3 4 5 बजरंग बली की जय लिख देने का, और अभी सोचना चालू करना कि यार ये 2 3 4 5 में से मैं कौन सा, ये टू जो है, टू किसके टेबल में आता है? टू बोलो तो। सबसे पहले टू लिखा है ना, येलो येलो कलर का टू लिखा है, किसके टेबल में आता है? टू। टू खुद के टेबल में आता है, टू के टेबल में आता है, तो मैंने टू लिख दिया। अब बच्चों में चेक मारूंगा कि टू के टेबल में कौन कौन आता है। क्या येलो फोर। कलर वाला टू, क्या येलो कलर फोर। वाला टू टू के टेबल में आता है? हाँ, कब आता है टू के टेबल में? टू कब आता है? वन से, मैं वन लिख रहा हूँ वन। बच्चों। क्या थ्री जो है, व्हाइट व्हाइट कलर का थ्री, वो टू के टेबल में आता है? टू नहीं। वन जा टू, नहीं। टू टू जा थ्री, आता है? नहीं आता है ना, टू टू जा तो फोर होता है। तो थ्री जो है टू के टेबल में नहीं आता, तो मैं थ्री को थ्री लिखूंगा। बात समझ आ रही? थ्री को थ्री लिखूंगा। बच्चों, क्या फोर टू के टेबल में आता है? कब हाँ। आता है? हाँ। टू जा, टू टू तो मैं जा। टू लिखूंगा। और क्या फाइव टू के टेबल में आता है? नहीं, तो उसको मैं फाइव लिखूंगा। राम, ध्यान से सुनो। अब मेरे पास 3 2 5 बचा। वन आ गया ना, वन। वन आ गया तो उसका टेंशन लेना नहीं। वन आया तो उसका टेंशन लेने का नहीं, टेंशन बाकियों का लेने का। 3 2 5 करें तो अब देखना, थ्री थ्री किसके टेबल में आता है? थ्री तो थ्री के टेबल में आता है, तो थ्री लिख दिया। थ्री के टेबल में थ्री कब आता है? वन जा। जो वन आ गया उसको वन एज लिखना। क्या थ्री के टेबल में टू आता है? थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा टू, थ्री थ्री जा नाइन। नहीं, तो टू तो नहीं आता है, तो टू लिख लिख दो, वैसे के वैसे लिख दो। और क्या थ्री के टेबल में फाइव आता है? फाइव नहीं आता है फाइव, हाँ तो भैया। फाइव को भी ऐसे लिख दो। ओए, वॉशिंग पाउडर निरमा, थ्री के टेबल में फाइव आता है क्या? थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा नहीं फाइव। भैया। नहीं ना। फिर टू और फाइव बचा अपने पास में। अभी टू किसके टेबल में आता है? टू के टेबल में आता है, तो वन लिख दो। वन वन हाँ। जो था वो तो वन वन ही चलेगा। टू के टेबल में टू कब आता है? वन जा। क्या टू के टेबल में फाइव आता है बच्चों? नहीं आता, तो फाइव को फाइव लिखो। फिर बच्चों, फाइव आता है तो किसके टेबल में आता है? फाइव तो खुद के टेबल में आता है, फाइव वन जा फाइव। तो फाइव के टेबल में फाइव कब आता है? वन जा। क्या बच्चों सब वन 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 हो गया? ये एक इशारा है कि हमारा ये जो भी हम कुटाने कर रहे थे कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके बाद में अपने को ये जितने बाहर वाले नंबर है ना, बाहर वाले नंबर, इन चारों नमूनों को मल्टीप्लाई करना। 2 × 3 × 2 × 5। अब मैं मदद लूंगा चरिया ताई की। चरिया ताई, आप मुझे बताओ। टू थ्री जा सिक्स, सिक्स टू जा 12, फाइव जा 60। तो क्या चरिया जी, इन सभी का एलसीएम 60 आ गया। यानी राजा हाँ के जो भैया आ चार गया। बिगड़े हुए बच्चे थे, एक बच्चा था 1/2, दूसरा बिगड़ा हुआ बच्चा था 1/3, सबसे शैतान बच्चा था -1/4, और गुंडा बदमाश बच्चा था -1/5। एक से एक बिगड़ा हुआ बच्चा। क्या इन सभी बच्चों को सीधा सरल करने की निंजा टेक्निक हमको मिल गई है? डिंग डिंग। बात समझ आ रही है तुमको पक्का? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम सारे के सारे डिनोमिनेटर को 60 भरेंगे। कैसे? ओमकार गिरुटे की मदद से। अपने पास 1/2 है, अपने पास 1/3, अपने पास 1/4 है, और अपने पास 1/5। 60 बनाने के लिए येलो येलो नीचे देखो, येलो येलो नीचे देखो। आपने पास 60 बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? आपने पास मसाला भात बनाने के लिए मसाला और भात चाहिए, और खाने के लिए प्लेट और चम्मच। चार चीज चाहिए, मसाला भात प्लेट और चम्मच। इधर अपने पास में 60 बनाने के लिए 2 3 2 5 चाहिए। 60 बनाने के लिए 2 3 2 5 चाहिए, यानी कि टू कितने बार चाहिए? टू दो दो बार चाहिए। टू दो दो बार चाहिए। थ्री कितने बार चाहिए? एक ही बार चाहिए। और फाइव कितने बार चाहिए? एक ही बार चाहिए। सारे ऑनलाइन बच्चे ध्यान देना। राजा की पहली बिगड़ी हुई औलाद
नालायक बच्चा था 1/2, कभी भी ट्यूशन का होमवर्क करके नहीं आता था। और तो और मुझे ही बोलता था कि टाइम नहीं मिला, मुझे बुखार आ गया था, आइसक्रीम खाते रहता था। देखो, तो 1/2 को 60 बनाने के लिए, किसी को भी 60 बनाने के लिए उसके पास में दो दो टू, 3 और 5 होना चाहिए। 1/2 के पास में, मैं जो बोल रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना। 1/2 के पास में पहले से एक टू है, पहले से ही एक टू है उसके पास में। और 60 बनाने के लिए कितने टू चाहिए? दो दो चाहिए। तो उसके पास एक है, तो मैं एक ही दूंगा ना। एक है तो एक ही दूंगा ना ब्लू कलर में। और क्या क्या दूंगा? 3 और 5। और मैंने नीचे जो जो दिया, राम बबुआ किधर हो तुम, कहीं तुम रोने तो नहीं चले गए? तुम हो अभी? हो। तो मैंने नीचे जो दिया 2 3 5, राम बबुआ हमको वो ऊपर भी देना पड़ेगा। क्यों? क्यों देना पड़ेगा राम? क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि अगर मैंने दीदी को गिफ्ट दिया और तुम्हें नहीं दिया तो तुम येड़े हो जाओगे। बोला, अभी मेरे पास में 3 है बच्चों, राजा का दूसरा बिगड़ा हुआ बच्चा। 3 6 2 2 और 5 दूंगा। भैया 2 आपका 2 और आवाज 5 दूंगा। क्योंकि 60 बनाने के लिए 2 चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए, 5 चाहिए। मेरे पास 3 पहले से है ना, फिर डबल काय को दूं? पहले से है तो डबल क्यों दूं? जो नहीं है वो दूंगा। 2 2 5 नहीं है वो दूंगा। और नीचे दिया तो ऊपर भी दूंगा। पक्की बात। क्वेश्चन में जैसी साइन मेरी वैसी साइन। 1/4 के पहले माइनस था, मैंने भी 1/4 के पहले। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ भैया आपकी आवाज़ भैया हाँ भैया आपकी आपकी आवाज़ आवाज ही नहीं आ रही। भैया आपकी आवाज टूट टूट के आ रही है लेकिन भैया आवाज ही आपकी नहीं आ आवाज़ रही। नहीं आ रही। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। भैया हाँ भैया आवाज़ आपकी आपको आवाज नहीं आ रही। भैया आपका कैमरा भी पॉजिटिव। भैया आप फ्रीज हो गए। भैया आपका माइक्रोफोन म्यूट पे है। सॉरी। राजा का एक बच्चा बहुत ही बिगड़ गया था, मैं उसको पकड़ने के लिए गया था। अभी उसको पकड़ी, बिगड़ा हुआ बच्चा था 1/5, बहुत बदमाश था, 1 नंबर का गुंडा बच्चा था। इसको तो मैं कुछ भी होमवर्क देता था। मैंने बोला 1 का टेबल लर्न करके आया, ये 0 का टेबल लर्न करके आया। बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा था ये। मैंने इसको फिर बहुत पटके दिए। और अभी मैं इसको वापस से पकड़ के लाया। और अभी मैंने इसको पूछा, अब देख बेटा तुझे शाना शाना बनना है? मैंने इसने बोला हाँ बन जाऊंगा। मैंने बोला सच में बोल, शाना शाना बनना है? ये बोला नहीं। फिर मैंने इसको बोला, देख बेटा तुझे तो शाना शाना बनना ही पड़ेगा, तुझे तो स्टडी करनी पड़ेगी, नहीं तो तू येड़ा हो जाएगा। वो बोला मैं शाना शाना कैसे बनूं? मैंने बोला देख बेटा तू फाई फाई। वो बोला हाई फाई। ठीक है। मैंने बोला अबे तू हाई फाई नहीं, तू फाई फाई। और तुझे 60 बनना पड़ेगा। और 60 बनने के लिए तेरे पास में 2 2 और 3 चाहिए। तो बोला दे दो मुझे 2 2 और 3। मैंने उसको दे दिया 2 2 और 3। उसको देख के ऊपर वाला ने रोने लगा, तो मैंने ऊपर वाले को भी दे दिया 2 2 और 3। बात समझ आ रही तुमको? अब ये जितने भी फ्रैक्शन अपने को सॉल्व करने पड़ेंगे, जितने भी फ्रैक्शन पूरे के पूरे सॉल्व करने पड़ेंगे, ये सभी के सभी सॉल्व करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे ट्यूशन सबसे होनहार टिंगू पिंगू मिंगू बच्चे, श्रीमान राम मंत्री को। राम बबुआ, अपना माइक ऑन करिए। भैया आपकी आवाज टूट टूट के आ रही है। नहीं भैया सब आ रही है, सब भैया आ रही है। आपकी आवाज टूट टूट के आ रही है। नहीं भैया क्या बाकी आ बच्चों रही को है। आवाज क्लियर आ रही है? क्या हाँ बाकी भैया। ऑनलाइन हाँ बच्चों को भैया। मेरी आवाज नहीं क्लियर भैया आ रही है? हाँ भैया। Wait, नहीं भैया। आशीर्वाद लो, आशीर्वाद, थोड़ा सा रुको। रुको। भार्गवी,
तू एक बार 4 बार उल्टी घूम, फिर देख आवाज आएगा। घूम के देख। अभी आवाज आ रहा है अच्छे से? नहीं भैया, आ रहा है ना कि नहीं? नहीं भैया, टूट टूट के आ रहा है। फिर वो कैसे सुनाई दिया 4 बार घूमना? भैया टूट टूट क्या करना बोल रही हूँ मैं। चलो देख, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर देखो, अभी मल्टीप्लाई करेंगे। राम बबुआ, इन चारों को, गुलाबी गुलाबी नमूनों को मल्टीप्लाई करिए। अरे रामू किधर है? रामू, थ्री टू रामू बोल तू रहे। कुठं गेला? रामू हरवला. भैया भैया माझ्या रामू मेरे मामाची छोटे भाई ने कुछ तो भी तुला तोड़ सापडली. दिया है। रामू बोलो जल्दी. 1 into 2 into 3 into 5. 1 into 2 into 3 into 5. गुलाबी वाला, गुलाबी वाला. 1 into 2 into 3 into 5. 20। कितना? 30, 30. 30। उसके बाद में अभी मैं पूछता हूँ, नीति ताई, आप मुझे बताओ सेकंड वाला पिंक वाला सर्कल. 1 into 2 into 2 into 5. 20। कितना कितना? 60 20. भैया, 60। ओ मावशी, माझ्या डोक्याला भैया मैं टेन्शन नका देऊ बताऊं? तू. भैया मैं बताऊं? बता रहा हूँ, भैया एक मिनट. मिष्टी, आप थर्ड वाला बताओ. 1 into 3 into 5. मिष्टी कितना इजी है? 1 into 3 into 5. 15. और अद्वैत जी, आप लास्ट वाला बताओ. लास्ट वाला. 1 into 2 into 2 into 3. 12। 12. और बेटा सभी के नीचे क्या है? 60, 60, 60, 60. तो क्यों ना, तो क्यों ना हम इन सभी के नीचे एक साथ में एक ही बार 60 लिख दें. पॉजिटिव वालों को ऐड करो, 30 और 20, 50. और बेटा जो माइनस वाले होते हैं ना, उनको भी एडिच करने का. जो माइनस माइनस वाले होते हैं, उनको भी एडिच करने का. सिर्फ माइनस की साइन देके लिखना. 15 भी बुरा, 12 भी बुरा. बुरी बुरी जायमोन. सिंचन देखा है कि तुमने? ठीक है. 15 और 12 का एडिशन करना 27 है, लेकिन 27 को लिखते टाइम -27 लिखना और नीचे 60 देना. 50 - 27 हो गया 23. हमारा आंसर आया 23/6060. तुम सारे बच्चों को समझ आया? तुम सब बच्चों के भेजे में गया? तुम सब बच्चों के भेजे में प्रकाश पढ़ रहा है, जैसे अपने ट्यूशन में प्रकाश पढ़ रहा है वैसा हाँ प्रकाश. जल्दी से लिख लो. एक था राजा, चले गया राजा. लिखो जल्दी. पहले था राजा, अब है डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मीन्स कि अब राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा. अब राजा कौन बनेगा ये जनता डिसाइड करेगी. जनता को जो पसंद आया उसको राजा बनाएंगे. अगर जनता को राम पसंद आया तो राम को ही राजा बना दे. भैया जनता को मुझे लगा, मजाक आता है। हाँ तुझे राजा बनने का है, क्या बोला? मुझे एक टाइप का मजाक आता है, मेरे पापा रोज सुनते हैं मुझे। बोलो। मजा आता है? जो बताओ. एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बापू ने सर वो छिछोरे मुझे मूवी 5 देखी साल है? की छिछोरे, छिछोरे मूवी में है. अच्छा जोक है. शुक्रिया सर। छिछोरे नहीं है शायद, वो है. उस बुक का नाम है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स. और उस बुक के ऊपर हमारे बॉलीवुड में एक पिक्चर बना है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के ऊपर. मस्त बुक है बहुत वो. नॉवेल है. उस मूवी का नाम क्या है? भैया मुझे भी एक जोक आता है, बोलूं? बोलो.
एक डोसा बनाने वाला था, उसका डोसा तवे से उड़ क्यों गया? क्यों उड़ गया? क्योंकि वो प्लेन डोसा था। भैया मैं भी एक बोलूं? बोलो। 10 लोग थे, एक नाव में बैठे थे, वो सब नाव में कूद गए, सबके बाल गीले हो गए, बस एक के ही बाल गीले नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो टकला था। क्यों? क्योंकि वो टकला था। हाँ। सर मैंने एक जोक बताऊं? नहीं, अभी तुम जल्दी से सब लोग लिखो। फिर अपने भैया को और आज आप क्वेश्चन भी स्टोरी नहीं बताने वाली? कि इतने सारे बिगड़े हुए बच्चे, और बिगड़े हुए बच्चों को कैसे सुधारा हमने। सबका एलसीएम ले लिया, सारे नंबर खत्म का। हो गया सर। भैया बोलो बोलो। आज आप स्टोरी नहीं बताने वाले? नहीं, अलग स्टोरी नहीं थी। हाँ, भैया तुमको 28 मई को मस्त बड़ी सारी स्टोरी सुनाऊंगा मैं सावरकर जी के ऊपर। उनका बर्थडे रहता है उस दिन। भैया तुम्हें पता हमने है वीर देखी है वो, सावरकर? तुमने नाम थिएटर सुना है? में नाम देखा है सुना है भैया वीर हमने वो। सावरकर? वो इंडिया के दी ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर थे। उनके वजह से सारे जितने भी हम फ्रीडम फाइटर्स का नाम जानते हैं, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा। और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स का नाम हम जानते हैं, वो सभी के सभी वीर सावरकर के कारण बने थे। लोकमान्य तिलक उनसे सीनियर थे, लेकिन वीर सावरकर का इतना प्रभावशाली। क्यों नहीं हो रहे हो? भैया मुझे एक अच्छा सा मजाक आता है। भैया आ आपकी जाएगा। स्क्रीन डू में नॉट कुछ वरी, डू नहीं। नॉट वरी, डू नॉट वरी, डू नॉट वरी, आ जाएगा। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। होते रहता है उसको। राजा का बिगड़ा हुआ बेटा है। भैया आपकी भैया मैं स्क्रीन एक नहीं दिख अच्छा रही। सा मजाक सुनाऊं? 1 मिनट, 1 मिनट, आ जाएगी, आ जाएगी। 1 मिनट शांत रहो, आ जाएगी। भैया मैं एक आपको लिख लो। अच्छा सा मजाक सुनाऊं क्या? बोलो बोलो। एक लड़की एक बार साइकिल चला रही थी, तब वो हम्म। सीधा उसको है ना उसके घर जाना था, पर वो है ना उसको वो ब्रेक नहीं लगा पाई थी, सीधा जाके पेड़ में टकरा गई। क्यों? सीधा जाके? पेड़ में टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया। भैया मेरे पास भी एक है। भैया एक चींटी चोरे खाती था, चींटी मंदिर में छुप गई जाके, तो हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर में छुपी है? क्योंकि बहुत सारी चींटियां थी और उसमें से बहुत सारी चींटियां बाहर निकल गई, तो एक पता चल गया। नहीं नहीं भैया इसका आंसर है क्योंकि हाथी को चींटी की चप्पल दिख गई थी। चींटी की चप्पल? हो गया भैया। मेरे प्यारे हाथियों, हथनियों, चीटियों, चिट्टो, जल्दी लिखो। भैया वो पेड़ में क्यों जाके गिर गई थी वो लड़की? क्योंकि वो ब्रेक नहीं लगा पाई थी। हाँ, वो ब्रेक नहीं लगा पाई। जो क्यों क्यों नहीं लगा पाई थी? क्यों नहीं लगा पाई? साइकिल खराब हो गई थी। नहीं, साइकिल को ब्रेक
नहीं, फिर तुम बताओ क्यों नहीं लगा पाई? एक्चुअली ब्रेक के अंदर है ना, किसी ने चूइंग गम लगा दिया तो ब्रेक चल ही नहीं रही। भैया एक मैं बोलूं, बोलो जी। एक प्लेन में नरेंद्र मोदी जी ट्रैवल कर रहे थे, गांधी जी ट्रैवल कर रहे थे, और एक लड़की थी और एक रतन टाटा थे। तो एक बार क्या हुआ, वो प्लेन क्रैश होने वाला था और वो प्लेन में बस 4 पैराशूट थे। सॉरी, और एक कोई तो हाँ, था, एक मिनट। ओके। एक भैया एक दिन चुटकुला का रखेंगे अपन सब, जोक्स का जो भैया दिन सुनो, रखेंगे। भैया बोलो बोलो। भैया माधुरी दीक्षित अमित शाह भैया भैया अगर सारे माधुरी दीक्षित को दिख रहा नहीं तो वो कैसे बोलेंगी? क्या बोलेंगे? अगर माधुरी दीक्षित को दिख रहा नहीं है तो क्या बोलेंगी? मैं बोलूं? माधुरी दीक्षित को अगर दिख नहीं रहा है तो कैसे बोलेगी? मुझे नहीं मैं दिख रहा है, बोलूं? मैं कैसे मुझे दिख बोलूं? बोलेगी? नहीं रहा। मैं बोलूं? बोलो बोलो। दिखता ना दिखता ना दिखता ना, दिखता ना दिखता ना दिखता। माधुरी दीक्षित अमित शाह की गाड़ी लेके गई, पर हाँ, नंबर प्लेट नहीं थी, तो पुलिस ने उसे रोका और पूछा ये गाड़ी किसकी है, तो क्या बोला होगा माधुरी दीक्षित ने? क्या बोली? क्या बोला? शाकी 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 शाकी। भैया मेरे पास एक जोक है। एक नमूने हो भाई तुम। भैया मेरे पास एक जोक है। बस भैया बस बस। एक चुटकुलों का टीचर अपने है, सारे भैया जोक, मैं भी एक जोक अपने टीचर सारे है, जोक। और एक ना टीचर ना थे अभी और रुको। एक बच्चा था। उस बच्चे का नाम था बंटी। तो टीचर ने बंटी को बोला कल आने स्कूल में आने से पहले 5 शब्द लर्न करके आ। बंटी अपने पापा के पास गया। वो पूछा पप्पा एक शब्द बता। पापा बोले जा मारूंगा मैं तुझे एक। तो फिर वो मम्मी के पास गया। मम्मी को बोला मम्मी मेरे को एक शब्द बताओ ना। मम्मी बोली बेलन डालूंगी मुंह में, जा नहा के आ जा। फिर उसके भाई के पास गया। वो बोला कि मुझे एक शब्द बता। उसका भाई बोला कि मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने। और वो उसने भंगार वाले से एक शब्द पूछा। भंगार वाला बोला भंगार। फिर अभी वो दूसरे दिन अपने स्कूल में गया। टीचर बोली पहला शब्द क्या था। वो बोली मतलब वो बंटी बोला कि पहला शब्द क्या था। फिर टीचर बोली कि बोली बेलन मारेंगी, जा पहले नहा के आ। टीचर बोली ये क्या है। फिर टीचर बोली तेरी स्कूल कैसी है। फिर वो जो बच्चा था वो बोला भंगार। भैया मैं एक बोलूं? भैया अभी मैं सारे एक बोलूं? चुटकुले, भैया मैं एक बहुत देर से मुझे सारे सारे चुटकुले कल होंगे। कल चुटकुलों के लिए, जोक्स के लिए 1 घंटा जल्दी होगा क्लास। 1 घंटा पीजे, 5 चट पुचपू चुटकुले, उसके बाद क्लास। ठीक है। अच्छा सारे बच्चे ध्यान से सुनो। तुम्हें ये जो मैंने सिखाया अभी जो स्क्रीन पे, ये समझ आया? एक हाँ भैया होमवर्क, आज का सबसे होमवर्क बढ़िया है। ध्यान से सुनो सुनो, अभी हाँ क्लास भैया। खत्म नहीं हुआ। हाँ अभी भैया। क्लास खत्म नहीं हुआ, कोई भी मीटिंग लीव नहीं करेगा, रुक जाओ। मैं होमवर्क दे रहा हूँ, रुक जाओ।